10,000 रुपए अर्न कर रहे हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा लोगों को एक्साइट करती है, स्पेशली जॉब वालों को, स्टूडेंट्स को, कि यार यहाँ से मैं मतलब अपने काफी सपने पूरे कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें जो कि मैं महीने भर के और हफ्ते, जो छोटे मोटे सपने होते हैं, जैसे मोबाइल फोन लेना, मोबाइल फोन आता है 15-20 हजार रुपए का, तो आप एक दिन की कमाई से ले सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्साइट करती हैं लोगों को, ठीक है। तो आज के इस सेशन में मैं जिसको बुलाने वाला हूँ, वो ऑलरेडी एक दिन में 22,000 रुपए हिट कर चुके हैं। ज्ञान और पैसा से ऑलरेडी 2 लाख प्लस की अर्निंग कर चुके हैं बहुत कम समय में, और वन ऑफ द टॉप अचीवर। और अभी फिलहाल में जितने भी टॉप अचीवर में मतलब जितने भी अभी नए टॉप अचीवर्स बने हैं, कंपनी में बहुत सारे अचीवर्स बन चुके हैं, बट अभी हाल फिलहाल में जितने भी अचीवर्स बने उनमें सबसे मैं बोलूंगा कि जब से कंसिस्टेंट आप बोल सकते हो, जिन्होंने लगातार हर हफ्ते उनका पे आउट जो है बहुत अच्छा जाता है, और वो कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। सो आप लोग एक बार प्लीज चैट बॉक्स में वेलकम लिखो, सो दैट मैं रोनिल भाई को इनवाइट कर सकूं। सो मैं अनम्यूट करता हूं रोनिल भाई को। हेलो। हाँ समर भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, सो कैसे रोनिल हो भाई आप? कैसे हो आप? मैं अच्छा, आप कैसे हो? बस बस बढ़िया। सो आज के सेशन के लिए आप एक्साइटेड हो? हाँ बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली हमारा सेशन पहले ही हो जाता आपके साथ में, लेकिन लास्ट टाइम जैसे कि आप लोगों को पता है थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क इशू हो गया था, इसलिए हम रोनिल भाई के साथ सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और बहुत कुछ पूछने वाले हैं, और स्पेशली मैं सवाल लिख रहा था अभी, वही तैयारी कर रहा था कि मैक्सिमम लोगों के क्या सवाल होते हैं, और एक दो मेरे कुछ पर्सनल मेरे खुद के भी सवाल है, तो मैं भी वो सारी चीजें पूछना चाहूंगा। सो अगर आप लोग रेडी हैं इस सेशन को आगे बढ़ाए, तो प्लीज एक बार रेडी लिखो, सो दैट मैं सेशन को आगे बढ़ा सकूं। आप सभी लोग को रेडी लिखना है, जितने लोग हैं सेशन में, आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में जाकर रेडी लिख दीजिए। ओके, ऑलराइट। बिकॉज नेक्स्ट जो मीटिंग है मे बी वो आपके साथ हो सकती है, और एक दिन देखो सबको तो आना ही है, सबको 6 फिगर बनना है, और सबको ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, ठीक है। तो जब किसी दूसरे इंसान का इंटरव्यू या कुछ भी आप सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो दिन आपके साथ भी आ सकता है, और सेम अप्रिशिएशन आप भी एक्सपेक्ट करोगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, ओके, सवाल अभी मत पूछो, सवाल लास्ट में पूछना सभी लोग, ठीक है। सो सबसे पहले रोनिल भाई, सबसे पहले आप ये बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा, ताकि लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या करते हैं, आपका इससे पहले अफिलिएट मार्केटिंग से पहले आप क्या करते थे, तो मतलब कुछ बताइए अपने बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। हाँ, मेरा नाम है रोनिल नाइक और मैं गोवा से हूँ। मैं मतलब ज्ञान और पैसा में अभी मुझे 3.5 महीने हो गए, और 3.5 महीने में मुझे 2 लाख से ज्यादा कमीशन अर्न कर चुका हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारे बिजनेस वगैरह ट्राई किए हैं, मतलब हाँ, सभी की तरह मैं भी फेल हुआ हूँ। तो मतलब जैसे कि इस बिजनेस में मैंने बहुत सारे स्किल्स सीखी हैं और बहुत सारे अर्निंग करे हैं। और मैं अभी कह सकता हूँ कि अभी 18 साल की उम्र में मैं खुद अपना घर चला हूँ। मतलब सोर्स ऑफ इनकम में मेरा मतलब मैं ही है, मतलब सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। तो ये सब है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है यार। मतलब मेरे को अपना टाइम याद आ जाता है, जैसे कि आप लास्ट टाइम नितिन भाई ने भी बोला कि वो भी अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं 16 साल की उम्र में, और आपकी भी एज सिर्फ 18 साल है, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को अपना टाइम भी याद आ जाता है कि मैं जब 16, 17, 18 साल का था, मैं भी सेम ही सारी चीजें किया करता, तो मैंने भी बहुत जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और अभी मैं फिर यहाँ हूँ, और भी तो बहुत आगे जाना है हम लोग को, तो ये जान के बहुत अच्छा लगता है। और जितने लोग अभी 17, 18 या 19, 20 साल के होंगे, उन लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग ये सारी चीजें, कि भाई ये पढ़ाई के साथ साथ कोई भी कर सकता है डेफिनेटली, और आप भी मतलब जैसे रोनिल भाई ने किया, बाकी लोग कर रहे हैं, और आप लोग भी कर सकते हो। तो रोनिल भाई, आप अभी स्टडी कर रहे हैं इस बिजनेस के साथ साथ में? नहीं, मैंने 12th पास होने के बाद मतलब मैं कॉलेज नहीं गया। मैं बिजनेस ऐसे ही मतलब लर्न कर रहा था, मतलब ऑनलाइन कुछ ना कुछ कोर्स ले रहा था। तो मुझे ज्ञान और पैसा के बारे में पता चला, तो मैं यही कर रहा हूँ बिजनेस। मतलब अभी आपने स्कूल के बाद अपना कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया आपने अभी तक? हाँ, नहीं लिया। अच्छा, इसका कोई मतलब खास रीजन था, आपने सोच रखा था नहीं? जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सक्सेसफुल होने के लिए ड्रॉप आउट है, आजकल एक थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है ना। आप बहुत सारे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने, मेरे को याद है, मैंने करीब मैं ये तो नहीं बोलूंगा मेरे से पहले किसी ने कभी लगाया नहीं, ऐसा बोला नहीं। तो मतलब मैंने जब लगाया था अपना बायो में ड्रॉप आउट, क्योंकि मैं एक्चुअली ड्रॉप आउट हूँ इसलिए मैंने वहां पे लगाया था, उसके बाद एक ट्रेंड सा हो गया है कि लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल होना या किसी में मतलब कामयाबी लेनी है, तो आपको कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह अपना छोड़ देना होता है या ड्रॉप कर देना होता है। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा था कि नहीं यार, ड्रॉप आउट करूंगा तभी मैं सक्सेसफुल बनूंगा, या कुछ मतलब प्रॉब्लम थी, कुछ पर्सनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपने
कॉलेज स्टार्टिंग? फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, और मुझे ये भी लगता था कि अभी स्कूल कॉलेजेस में सब कुछ थियोरेटिकल मतलब यही बता रहे हैं और कुछ है नहीं, सब कुछ वही है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। मतलब बिजनेस के बारे में, पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता स्कूल में वगैरह। इसलिए मैंने सोचा कि घर पे बैठ के कुछ करे बिजनेस। मुझे मतलब बचपन से बिजनेस ही करना था, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना था, मतलब कॉलेज नहीं जाना था, इसलिए। आपने बोला कि बचपन से आपको बिजनेस करना था, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब कैसा रहा है आपका? आपके फैमिली में किसी ने बिजनेस किया है कभी? नहीं, फैमिली ने किसी ने बिजनेस नहीं किया, लेकिन मुझे बिजनेस करना था क्योंकि मुझे पता चला था कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, वैल्यू। तो ये मैंने यूट्यूब से वगैरह से सब कुछ लर्न किया था। ओके, तो मतलब फर्स्ट टाइम आपको मतलब किसे देख के मतलब आपके अंदर वो आया कि नहीं यार मेरे को भी बिजनेस करना है? यूट्यूब पे किसको देखा आपने? किसी को तो देखा होगा आपने फर्स्ट टाइम, तो दिमाग में आया वो नहीं यार बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे ये है मेरे को भी इनकी तरह बनना है या ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है। मतलब कहाँ से आया ये? क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है अभी भी अब जितने 16 17 18 या 20 साल के लोग हैं उनके दिमाग में अभी भी ये सारी बातें नहीं आती हैं कि यार हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, उनकी अपनी सैलरी जो भी आती है वो उसी में उसी चीजों उन्हीं सब चीजों में खुश हैं। स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हीं सब चीजों में मतलब खुश है। तो आपके दिमाग में कहाँ से आया है सारा चीज? मतलब किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे फर्स्ट टाइम? सर, घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, इसलिए मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था इसके बारे में, अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है वगैरह। तो मुझे ऑनलाइन अर्निंग मतलब स्टूडेंट अर्निंग के बारे में पता चला यूट्यूब के बारे में। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा रिसर्च करता गया, एक्सप्लोर करता गया। फिर मुझे थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग वगैरह इसके बारे में पता चला गया, तो मतलब मैं उसमें एक एक करके एक एक ट्राई करता गया। तो ऐसा है सर। अच्छा, हम्म। रॉयल मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे कि जब हम लोग दिमाग में देखो किसी ने मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्री प्लान नहीं होता कि भाई हमें एफिलिएट मार्केटिंग ही जाना है ना? कई बार मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि बाई चॉइस नहीं, हम बाई चांस आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी में। मेरे ख्याल से आपका आपका कैसा था, बाई चॉइस था या बाई चांस? क्योंकि इनकम अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो बहुत सारी इनकम अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे मार्केट में। आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते थे, आप जैसा ब्लॉगिंग बोले ब्लॉगिंग से आप कर सकते थे, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। बट आपने एफिलिएट मार्केटिंग को ही क्यों चूज किया? सर, चांस ही बोल सकते हो। मैं एक इंस्टाग्राम पे सर्च सेक्शन होता है ना, वहाँ पे थोड़ा मतलब एक्सप्लोर कर रहा था। तो मुझे एक बंदा मिला था एक कंपनी का, तो वहां से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। ये क्या नाम पैसा नहीं, मतलब 9 महीनों पहले मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला था, तो मुझे आइडिया मिल गया था। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मुझे पहले से ही पता था। मैंने अमेजोन एसोसिएट में ट्राई किया था, वहाँ पे कुछ हुआ नहीं क्योंकि नॉलेज नहीं थी ना। तो हम्म। फिर मैंने यहाँ पे मतलब ये पता चला कि यहाँ पे पहले कोर्सेज सिखाया जाता है, तो मतलब नॉलेज दी जाती है। तब मुझे पता चला हाँ मेरे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं नहीं कमा पा रहा। फिर मैंने किया, हाँ कभी अभी कोर्स लेते हैं, सीखते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है। सब कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया था, मुझे इन्वेस्टमेंट करने से कोई डर नहीं था। 2,000 जाए, 5,000 जाए, 10,000 जाए, मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना ही था, ऐसा था। जैसे आपने बोला कि आपको परवाह नहीं था कि कितना भी पैसा लगे, मतलब तो ये आपका शुरू से ही माइंडसेट था कि यार मेरे को कुछ सीखना है तो मेरे को पैसा लगाना है? और जब आप पैसा लगा रहे थे तो क्या आपके मन में डर आया था? जैसे बहुत सारे लोग हमारे होंगे अभी जिन्होंने अभी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया होगा, उनके दिमाग में अभी भी चल रहा होगा यार मेरा पैसा डूब गया, या ऐसा आता है 10 दिन के बाद ही आना शुरू हो जाता है दिमाग में यार मेरा पैसा डूब गया। तो आपने ऐसा माइंडसेट मतलब कैसे डेवलप किया अपना, या पहले से ही था कि भाई पैसा लगाना पड़ेगा मुझे, या आपको भी डर लगा था फर्स्ट टाइम जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे? नहीं, इसमें मुझे डर नहीं लगा था, क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी है कि मैं पहले जो ड्रीम इलेवन होता है ना, वो मैं खेलता था फैंटेसी क्रिकेट। वहाँ पे बहुत मतलब हजारों रुपए मैंने वहाँ पे उड़ाए हैं। तो मुझे इन्वेस्टमेंट करने से कोई डर नहीं था। तो मैं मतलब चलो वहाँ पे 2 3 4 हज़ार तो मैं ऐसे ही उड़ा देता था, मतलब फैंटेसी खेलने पर। तो मैं चलो चलो इधर भी कुछ करते हैं, और कुछ हुआ नहीं तो कोई परवाह नहीं, मुझे कोई डर नहीं था इन्वेस्टमेंट गए या ना गए। ओके, सो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग को डर लगता है मतलब यार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा ऐसा करके? तो आप उनको मतलब कोई एक मैसेज देना चाहोगे कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? या कई लोग को जो पेरेंट्स नहीं मानते हैं, या कई लोग पेरेंट्स से छुपा के करते हैं, तो इस मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, मतलब नॉलेज भी मिलेगी। फेल हुआ तो क्या हुआ, आपको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। ये तो स्कूल में सिखाया नहीं जाता कि कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वो सब कुछ मतलब करके मतलब पता चलेगा ना कि कैसा है या नहीं है। तो इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो आपकी कुछ जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा अफिलिएट मार्केटिंग के, और भी थोड़ा सा कि जैसे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कब आपको समझ में आया कि यहाँ से मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, और कब आपके दिमाग में आया, या क्या कभी भी आपने सोचा था आपके दिमाग में आया था कि यार मैं 2 लाख रुपए में बहुत जल्दी कमा लूंगा इतनी जल्दी? ये सब मतलब कैसे स्टार्ट हुआ आपका सिलसिला, आपने कैसे काम किया, कैसे बिल्डअप किया आपने यहाँ तक?
जब मुझे पहली बार पता चला था इस मतलब सिस्टम के बारे में, एफिलिएट के बारे में, तो मुझे पहले ही से पता था कि मैं महीने में 2-3 लाख तो कमाऊंगा ही, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही उतना था कि मुझे लाखों रुपए कमाना था महीने का। तो मैंने मतलब स्टार्ट किया था मैंने एफिलिएट मार्केटिंग 9 महीने पहले, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे। वहां पे मतलब 1 महीना हो गया था, कोई सेल नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। इसलिए मतलब 1 महीने के बाद मुझे सेल आई थी। तो जब मेरी सेल आई थी ना, तब मुझे मतलब मोटिवेशन मिला था कि यार अब ये कर सकता हूँ तो मतलब मैं और कंटिन्यू कर सकता हूँ, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं। मतलब एक लाख रुपए कमाऊंगा तभी मैं छोड़ूंगा, या फिर मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा मेरे मन में था कि अगर मैं देखो अगर 1,000 2,000 तक भी कमा सकता हूँ तो मतलब लाख क्यों नहीं, ऐसा था मेरा। ओके। सो आपने मतलब जैसे अपने आपके दिमाग में तो था कि अब फर्स्ट सेल आया तो देखो इससे जितने लोग सुन रहे हैं एक मोटिवेशन आपको मिलना, मतलब आप ले सकते हो मोटिवेशन इससे कि जब फर्स्ट सेल आती है ना, देखो कहते हैं ना असली मोटिवेशन पैसा ही होता है। तो आप किसी भी तरीके से अगर अपनी फर्स्ट सेल निकाल लेते हो ना, तो उसके बाद आप सच बता रहा हूँ, आप भले ही 400 रुपए की इनकम करो चाहे 1,000 रुपए की इनकम करो, उसके बाद आपके जो कहते हैं ना मोटिवेशन वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। फिर आपके दिमाग में 1 लाख तक का भी होता है कि नहीं यार, जब मैं फर्स्ट सेल करता हूँ, मतलब वो जो पहला स्टेप होता है ना, फर्स्ट सेल होती है, वही थोड़ा सा मुश्किल जर्नी होता है। तो आपने अपना जो फर्स्ट सेल है वो कैसे मतलब निकाला था? किसी ऑफलाइन में किसी फ्रेंड्स को आपने बताया था, या ऑनलाइन ही आपने मतलब सीख के इधर उधर से कोर्स को फॉलो, मतलब कैसे आपने फर्स्ट सेल अचीव किया था अपना? फर्स्ट सेल मैंने आउटबाउंड मार्केटिंग की थी, मतलब इंस्टाग्राम पे जैसे होते हैं ना इंस्टाग्राम, तो मैंने इन्फ्लुएंसर से मतलब आउटबाउंड मतलब उनको मतलब उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको मतलब एक एक को मैं लाता था, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करता था। तो उसी से मेरी एक सेल निकल गई थी, तो मतलब उधर से मोटिवेशन आया था कि फिर हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर अगले दिन और एक सेल आई थी इससे, इसकी वजह से। तो अभी जैसे कि आपने एक दिन का 22,000 रुपये भी लाइक हिट किया था अभी कुछ दिन पहले, तो मतलब आपका अभी कैसे है? आप वीकली कुछ प्लान करते हो अपना, मंथली कुछ प्लानिंग करते हो कि वो प्लानिंग क्या होती है? क्या आप बाकी लोगों को बता पाओगे, या आप विदाउट प्लान काम करते हो, क्या रहता है आपका? सर मेरा अर्निंग का सेल्स का कोई प्लान नहीं होता, मेरा प्लान होता है कि वर्क का। आज मैं इतना वर्क करूंगा तो इतना वर्क करूंगा, मतलब मैं 100% लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वर्क पे फोकस करूंगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा, सेल अपने आप आएगी। तो मेरा ये होता है कि हाँ आज मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि आज मुझे ये वर्क करना है। तो मैं रात को सोने से पहले मैं देखता हूँ कि मैंने पूरा काम किया है कि नहीं। अगर मेरी सेल नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आज मैंने जो काम लिखा था वो मैंने काम किया है कि नहीं। ये मेरा ये है, सिर्फ वर्क पे फोकस करूँ कंसिस्टेंटली। अच्छा, जो आप लिस्ट बनाते हो व्हाट टू डू, तो उस लिस्ट में मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे लोगों को ताकि हेल्प मिले बाकी लोगों को भी? हाँ जैसे कि कॉल पे बात हो गया, फिर फॉलो अप करने का हो गया, फिर जैसे कि लीड जनरेशन के बारे में थोड़ा बहुत, फिर लर्निंग के बारे में हो गया, क्योंकि लर्निंग तो जरूरी है। ये सब जो होता है मतलब क्या क्या क्या, मतलब कल किसको मैंने बात की थी कॉल पे, उसने कहा था स्टार्ट किया, तो ये सब मतलब टू डू लिस्ट होता है मेरा। और मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग भी मतलब रील्स पे डालता हूँ ना, तो मतलब उसके लिए कंटेंट वगैरह ढूंढने के लिए ये सब। मतलब आप पूरा मैनेज करके चलते हो कि आज मुझे कंटेंट के ऊपर कितना टाइम देना है, या लोगों से कॉल पे बात करने पे कितना टाइम देना है, या फॉलो अप के ऊपर कितना टाइम देना है, मतलब ये सारी चीजें आपकी प्लान होती हैं, राइट? राइट। मतलब सेल्स की प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन क्या क्या मेरे को एक्टिविटी करनी है उस एक्टिविटी की पूरी प्लानिंग होती है आपके पास में। हाँ ओके। सो मेरा अगला सवाल ये है, जैसे बहुत सारे लोग अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं और सबका सवाल यही होता है, और वो मैक्सिमम जितने टॉप अचीवर्स मिलेंगे उनसे एक ही सवाल करते हैं कि सर अपनी पहली सेल कैसे निकालें। देखो कई बार क्या होता है रोनिल भाई, ये आती है चीज आपने फील करी होगी कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो उस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी थी जो मतलब काम करती थी, जो अभी काम नहीं करती हैं। तो आपने जैसा बोला 3.5 महीने या 3 महीने पहले आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, तो 3 महीने पहले आपने अपनी सेल निकाली आउटबाउंड मार्केटिंग से। तो अभी आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्या आउटबाउंड मार्केटिंग करके या क्या कोई अपनी पहली सेल निकाल सकता है? निकाल सकता है तो कैसे? या आउटबाउंड मार्केटिंग अभी काम नहीं करेगी तो मतलब क्या तरीका अपनाया जाए जिससे किसी की फर्स्ट सेल आ जाए? फिलहाल तो मैं बोलूंगा आउटबाउंड मार्केटिंग फिलहाल मत करो, क्योंकि मतलब उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा ही ये सैचुरेशन हो गया लगता है मुझे। मैं फिलहाल ये बोलूंगा कि कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करो, कंटेंट डालो, वैल्यू दो लोगों को। जितना आप वैल्यू डालोगे, रील्स डालोगे, उतने आपके पास लीड्स आएंगे, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। फिर जो उससे जो आपकी अर्निंग होगी ना, उसको आपको री इन्वेस्ट करना है एड्स पर, क्योंकि एड्स तो आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए, ज्यादा अर्निंग करनी है, तो एड्स तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये तो सबसे पहले अब जैसे नए बंदे के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कंटेंट
पहले तो उनको पता ही नहीं होता कंटेंट होता क्या है, बहुत सारे लोग होंगे अभी उनको पता नहीं होगा। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर आप कर पाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि कंटेंट किस तरीके से डालें, क्या कंटेंट डालें, और वैल्यू प्रोवाइड करें तो मतलब किस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करें, मतलब वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वैल्यू वर्ड भी पहली बार सुना होगा, मतलब मैं ऐसा किसी को वो नहीं बोल रहा, बट होता है फर्स्ट टाइम, मैंने भी बस फर्स्ट टाइम सुना था वैल्यू, तो वैल्यू मुझे भी नहीं समझ में आता था यहाँ पे वैल्यू का क्या मतलब है। तो आप मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि किस टाइप का कंटेंट कोई डाले, किस तरीके से कंटेंट बनाए, वीडियो कंटेंट बनाना है तो कैसे बनाना है, और उसके थ्रू लीड्स कैसे आएगी, उसके थ्रू सेल कैसे जनरेट होगी, और क्या वैल्यू दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको। पहले तो आपको मतलब प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, पहले तो अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाना है, फिर आपको एक नीश सिलेक्ट करना है कि आपको मतलब कौन सी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट या फिर एफिलिएट मार्केटिंग पर। फिर आपको उसके ऊपर एक्सप्लोर करना है। और मैं ये बोलूंगा कि अगर किसने आज स्टार्ट किया है तो वो एक महीना सेल्स पर इसके ऊपर फोकस ना करे, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डालते रहे रेगुलरली, 30 डेज मतलब कंटेंट डालते रहे, रील्स डालते रहे, लोगों को वैल्यू देते रहे। इससे क्या होगा, लोग आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट करेंगे, इससे आपके सेल्स भी ज्यादा अच्छे से क्लोज हो जाएगी और आपको लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि लगातार हर दिन मतलब वैल्यूबल कंटेंट डालते रहो, मतलब थोड़ा बहुत प्रमोशनल कंटेंट में डालते रहो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मतलब ये होना चाहिए वैल्यूबल, जैसे कि बिजनेस के रिलेटेड, जैसे कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो वैसे। लोगों को लगना चाहिए हाँ बहुत अच्छी वीडियो है, मतलब लोग लाइक करके चले जाना चाहिए या फिर आपकी वीडियो को सेव करना चले जाना चाहिए ऐसा। ओके। देखो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो टॉप अचीवर बने, और मेरा भी बहुत ठीक एक्सपीरियंस रहा अफिलिएट मार्केटिंग में। तो अफिलिएट मार्केटिंग को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने पिछले 1-1.5 सालों में अफिलिएट मार्केटिंग को सीखा नहीं है, मैंने इसको जिया है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डीप तरीके से। और मैं जितना बिगिनर्स को समझ पाया हूँ, मेरे ख्याल से जब कोई स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट करता है बिजनेस, जिसने स्टार्ट किया, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस उसके सामने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से लोगों को ये चीज पता भी नहीं लगती है, उनको पता होनी चाहिए ये चीज कि यार कौन से प्लेटफॉर्म से मैं काम स्टार्ट करूं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है, उनको पता ही नहीं होता भाई फेसबुक पे जाके मेरे को काम स्टार्ट करना है, इंस्टाग्राम से काम स्टार्ट करना है। कई लोग डे वन पे यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, कई लोग को 4 महीना हो जाते हैं, 5 महीना, 6 महीना, तो भी यूट्यूब पे नहीं आते या वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन से प्लेटफॉर्म से किसी को काम स्टार्ट करना चाहिए, कौन से मतलब दो प्लेटफॉर्म पे एक साथ फोकस करें, या किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करें, आपको क्या लगता है? मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इंस्टाग्राम, क्योंकि आज तो यूथ के मतलब इसमें इंस्टाग्राम ही ज्यादा मतलब ये है, ट्रेंडिंग पे है, तो इंस्टाग्राम पे काम करो। और मैं आपको एक मतलब रिकमेंड मतलब ये करना चाहूंगा एडवाइस, कि जो भी आप रील्स डालते हो ना इंस्टाग्राम पे, वही आप यूट्यूब पर एक चैनल खोलो और वहाँ पे शॉर्ट्स लगा। तो उससे क्या होगा, वहां से आपकी तो वहां से भी आपकी लीड्स आएंगे और इंस्टाग्राम से भी आपकी लीड्स आएंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम चैनल खोल रहे हो मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल रहे हो, तो एक अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो, वहां पे आपने शॉर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि शॉर्ट्स से भी ज्यादा मतलब व्यूज आती है। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल प्लस व्हाट्सएप। रोनिल भाई, सपोज दैट मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगा, लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। सपोज दैट मैं आज कोई अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैंने नया नया एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो मेरी कोई खास जानकारी नहीं है, लोग मुझे ज्यादा जानते नहीं है। तो अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने में क्या एक्टिविटी करूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएं, और मेरी एक थोड़ी मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटी सी ब्रांडिंग हो जाए, मतलब छोटी सी, जिससे कुछ ऑडियंस गेन हो जाए, सो दैट मैं उनको प्रोमोशनल कंटेंट डेफिनेटली प्रमोशनल कंटेंट में दिखाऊंगा किसे, जब तक ऑडियंस नहीं होगी। तो मैं ऑडियंस अपनी कैसे इंक्रीज करूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों का। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे मेरे पे मैसेज आते हैं, अब मेरे को भी फील होता है कि मैं उनको क्या जवाब दूं, मतलब 1-to-1 वो पूछते हैं, सर मेरी सेल नहीं आ रही, सबका यही रहता है, उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि सेल नहीं आ रही इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं उनका प्रोफाइल जाके जब चेक करता हूँ, प्रोफाइल पे 9 लाइक होती है, किसी की 3 लाइक होती है, 4 लाइक होती है, ऑडियंस ही नहीं होती है। तो मैं क्या ऐसी एक्टिविटी करूं, मैं नया हूं या मैं नया अकाउंट बनाया है, तो अगले 15-20 दिन या 30 दिन में क्या ऐसा करूं कि मेरा इंस्टाग्राम ग्रो कर जाए और ऑडियंस आ जाए मेरे पास? तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, मतलब सबसे अच्छा बायो हाइलाइट्स वगैरह ये आपको लगाना है, फोटो वगैरह। और लगातार 30 डेज आपको रील्स अपलोड करनी है सेम टाइम, मतलब मान लो आप शाम को 6 बजे अपलोड करते हो, तो हर दिन लगातार 30 डेज 6 PM को आपको रील अपलोड करनी है। इससे क्या होगा, इससे लगातार अगर आप रील अपलोड करोगे ना, अगर आपकी रील अच्छी भी नहीं हुई ना, तो मतलब आपकी इंस्टाग्राम को रीच बढ़ा देगा, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो इंस्टाग्राम आपकी रीच बढ़ाता है। तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपकी फॉलोअर्स भी बढ़ेगी। अगर मान लो देखो, मान लो आपने 30 दिन लगातार रील्स डाल दी, तो बाद में आप ऐसा कर सकते हो कि इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप बाद में पेड प्रमोशन वगैरह कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो लोग आएंगे वो आपके मतलब कंटेंट में इंगेज करेंगे, आपकी रीच और बढ़ जाएगी। तो आप ये कर सकते हो, आपकी फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और मतलब आपकी रीच भी बढ़ जाएगी। ओके, अगर मैं नया हूं तो मैं अभी चलो ये तो मैंने इंस्टाग्राम के लिए आपसे पूछ लिया कि मेरे को क्या क्या करूंगा, तो वो सारी चीजें होंगी।
और अब जैसे मैं नया हूँ, अभी मैंने अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो मैं किन किन चीजों पे फोकस करूँ सो दैट मैं आपकी तरह 3 महीने के अंदर 2 लाख रुपए अचीव कर सकूं? पहले तो लर्निंग पे फोकस करो, और दूसरा तो ये कि कॉम्पिटिटर को मतलब ऑब्जर्व करो कि वो कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको जल्दी आइडिया मिलेगा कि कैसे वो इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, कैसे वो मतलब व्हाट्सएप पे बुलाते हैं, कैसे सेल्स क्लोजिंग करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं। उनको थोड़ा ऑब्जर्व करो कि उससे आपको आइडिया मिलेगा, उससे आपको ऐसा लगेगा जो सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब जो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। फिर पहली बात तो ये आपको वैल्यू मतलब कंटेंट पे आपको फोकस करना है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको ये है कि लीड जनरेशन पे फोकस करो। तो ये लीड जनरेशन पे फोकस करने के बाद तीसरा जो मतलब स्टेप है वो है सेल्स क्लोजिंग। तो सेल्स क्लोजिंग पे फोकस करो, और चौथा जो है वो है मतलब फॉलो अप, फिर अर्जेंसी। ये 5 आपको स्टेप मतलब करने हैं। वैल्यू मतलब कंटेंट हो गया, लीड जनरेशन, सेल्स क्लोजिंग, फॉलो अप और अर्जेंसी। इन 5 चीजों को ही आपको ज्यादा फोकस करना है। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला कि लर्निंग हमें करनी है, तो लर्निंग मतलब किन किन चीजों की? जहां तक मुझे लगता है अगर किसी को पर्टिकुलर सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग सीखना है या अफिलिएट मार्केटिंग में अपनी सेल्स को स्टार्ट करना है, तो मेरे ख्याल से आपको एक तो कंटेंट, जैसा आपने बोला, कंटेंट की समझ हो जानी चाहिए कि भाई कंटेंट किस तरीके से डालना है, कि कंटेंट डालोगे वहीं से, कि कंटेंट एक टाइप का मार्केटिंग हो गया। हम लोग करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं, तो जब तक हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, और प्रोडक्ट से पहले हमें खुद की मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो इसके लिए डेफिनेटली कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो कंटेंट क्रिएशन पे हमें थोड़ा सा मतलब फोकस करना होता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा फोकस करना होता है कि आप कैसे लोगों से बात कर पाओ, क्योंकि कंटेंट से लीड आएगी। देखो, बातों को मतलब आप रिलेट कर सकते हो कैसे, आप पहले अपना प्रोफाइलिंग अच्छे से करोगे, प्रोफाइलिंग के बाद कंटेंट डालोगे, कंटेंट से ही लीड आएगी, और लीड से आपको बात करनी पड़ेगी। आप सारा गेम प्रेजेंटेशन वीडियो के ऊपर नहीं प्ले कर सकते हो, आपको बात भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा कम्युनिकेशन भी अच्छा करना पड़ेगा। आप हो सकता है कि अगर आप किससे बात करो तो फर्स्ट टाइम बंदा क्लोज भी ना हो, तो आपको फॉलोअप भी सीखना पड़ेगा, फिर आपको क्लोजिंग भी सीखनी पड़ेगी, साथ में ब्रांडिंग भी। तो एक बिगिनर के लिए ना बड़ा मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं बोलूं कि भाई तू एक दिन पे तू कम्युनिकेशन भी अच्छी कर ले, अपनी ये सारी चीजें भी अच्छी कर ले, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा बता सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टार्टिंग में पहले किस चीज पे फोकस करें, शुरू के 7 दिन, फिर बाद के 7 दिन किस चीज पे फोकस करें, ऐसा कुछ आप अगर स्टेप दे दो तो लोगों के लिए मतलब आसानी हो जाएगी। उनको इकट्ठे इतनी सारी चीजें नहीं मिलेंगी कि नहीं यार इस पे भी फोकस करना है, इस पे भी, इस पे भी। आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? और पहले तो जैसे कि मैंने बोला कंटेंट पे फोकस करो, वीडियो बनाना स्टार्ट करो, इससे आपके मतलब अपने आप कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। वहाँ पे वीडियो बना बना के आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इससे आपको कॉल पे बात करने में मतलब आसानी होगी। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे हो गया कि वीडियो बनाते रहो, वो बहुत बहुत अच्छा तरीका है कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ जाता है उससे। और फिर मतलब इस कॉल पे स्टार्टिंग में कॉल पे बात करो, स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन वीडियो में सेंड करना, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉल पे बात करते हो ना तो मतलब समझ में आ जाता है कि लीड्स कैसे होते हैं, कस्टमर मतलब जो आते हैं लीड्स वो किस तरीके टाइप होते हैं, वो कैसे मानते हैं, उनको कैसे फॉलो अप करना होता है, ये कैसी लीड है, अच्छी लीड है या पुरानी, मतलब कैसे क्लोज हो सकती है, ये आपको मतलब पता चल जाता है। तो मतलब सेल्स कॉल के पे फोकस करो, और मतलब कंटेंट पे फोकस करो, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। ओके, सो आई होप, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो भी रोनिल भाई और हमारे बीच डिस्कशन हो रही है, जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को क्लियर हो रही है चीजें? अगर क्लियर हो रही है तो आप यस लिख सकते हो। सिर्फ 2 लोगों को क्लियर हुआ है अभी तक। अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है, आपको कुछ समझ आ रहा है कि हाँ, अभी मेरे को ये चीजें करनी है, कुछ कुछ धीरे 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 चीजें क्लियर हो रही है। देखो क्या होता है ना, कि ऐसे हम लगातार लोगों को लाते रहेंगे, जितने भी अचीवर्स है, देखो सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। आप सभी लोगों के एक्सपीरियंस को लेके अपना एक तरीका बनाओ। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, दूसरों के एक्सपीरियंस से ही तो हमें सीख के, अब मैं जो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं किसी न किसी से इंस्पायर हुआ हूँ, किसी न किसी से मैंने सीखा है, समझा है कुछ, तो किसी के एक्सपीरियंस तो सीखा होगा मैंने। और मेरे एक्सपीरियंस से कितने सारे लोग सीखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को, मेरी जर्नी सुन के कितने लोग मोटिवेट हुए हैं, हजारों लोग मोटिवेट हुए हैं। बहुत सारे लोग की डेली मेरे पे मैसेजेस आते हैं कि सर आपकी तरह करना है, आपकी तरह आगे बढ़ना है, ऐसे करना है कम उम्र में। समझ रहे हो ना? तो आपको सुनना जरूरी है, तो ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है? और बाकी जो आपके सवाल होंगे आगे, हम मैं वन बाय वन सारे सवाल कवर कर रहा हूँ, सो दैट कि अच्छे से हम लोग रोनिल भाई को जितना भी एक्सपीरियंस आता है इनसे हम बेस्ट ले सकें, ठीक है? तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है रोनिल भाई कि जैसे कि एक टाइम पे ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था और आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं, पहले तो मुझे ये बता दो कि जिसने ये चीज फील करी है, जिसके साथ हुआ है ये, कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि हमने 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 30,000 कमाए, और मैक्सिमम हद मार के हम लोग 50,000 रुपए पे जाते हैं, और एक टाइम पे आके हमारी सेल रुक जाती है।
फिर वो 10 दिन 20 दिन 25 दिन बिना सेल के हमें जाना पड़ता है। इसका क्या कारण हो सकता है? ऐसा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बीच में वो तुरंत जाके सेल रुक जाती है और फिर वो डीमोटिवेशन आने लगता है कि भाई अब क्या होगा, अब तो लग रहा है कुछ होगा नहीं, अब तो छोड़ना ही ज्यादा। तो आपको क्या लगता है? आप पहले बात तो ये बताओ रोनिल भाई, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कभी हाँ सेल बहुत। बीच में रुकी है, स्टक हुई है? हाँ बहुत बार हो गया। तो उस केस में आपने क्या किया और आप क्या सजेशन देना चाहोगे लोगों को कि जो लोग, हम जो भाई हमारे 10,000 20,000 30,000 पे जाके रुक गए हैं, तो उनको अब क्या बोलोगे? और डबल मेहनत करना है या क्या करना है? डिमोटिवेट होके बैठ जाना है या कहीं से सीखना है जाके, क्या करना है उस केस में? क्या बोलोगे आप? तो ऐसे होना चाहिए, मतलब सेल्स मतलब बीच में रुकना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको मतलब सीखते हैं हम कि मतलब हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर लगातार हर दिन सेल्स आती है ना, तो अपने आप को ऐसा लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे और सीखने की क्या जरूरत है। इससे क्या होता है, मतलब वो बंदा मतलब सीखने पे फोकस नहीं करता। ये मतलब ऐसा होना चाहिए ताकि हम सीख सके कि मतलब हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सके। देखो कैसे हमने पिछले बार कैसे हमने सेल्स क्लोज की थी, कि कैसे हम इतनी बार अभी मैक्सिमम कैसे सेल्स क्लोज कर पाए। तो ये होना चाहिए सीखने के लिए। तो मैं ऐसा मतलब मोटिवेशन भी चाहता हूँ कि मतलब अभी सीखने को मिलेगा। हाँ अभी सेल्स रुकी है, तो मतलब क्यों रुकी है, इसके ऊपर मैं अभी लर्निंग लेता रहता हूँ। ओके। तो अगर अगर किसी के साथ ये सेम चीज हो रही है कि भाई सेल बीच में जाके स्टक हो गई है, तो देखो इसका एक ही तरीका इससे बाहर निकलने का कि आप लर्निंग करो। और एक बुक मैं आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा, मे बी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। मैं बहुत सारे बुकें पढ़ता रहता हूँ और अभी मैंने बहुत सारे बुक कलेक्ट करी हैं। और मैं, मेरे ख्याल से मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरी जिंदगी जो मतलब कहते हैं ना कि मेहनत तो मैंने पहले भी बहुत करी थी, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया था 2020 के बाद आया था, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 53 से ज्यादा बुक्स पढ़ी थी। और मैं सच बताऊं, बुक पढ़ना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कभी पसंद था ही नहीं, क्योंकि थोड़ी बोरियत वोरियत ऐसा आती थी। बट वो मतलब ठान लिया था कि यार बुक पढ़ना है, कुछ तो सीखना है, निकालना है उस बुक में से। तो 53 बुक्स पढ़ने के बाद में मतलब काफी कुछ सीखा वहां से और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, और उस बुक से ही मैं वो बात आपको बता रहा हूँ। एक बुक है सवाल ही जवाब है करके, जो लोग सेल्स में या नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों ने पढ़ी होगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, आप ऑर्डर कर सकते हो। बुक का नाम है सवाल ही जवाब है, इंग्लिश में हिंदी में कैसी भी ला सकते हो। उसमें जो एलन पीज है उनके राइटर है, उनकी और भी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, 3 बुकें उनकी एक्चुअली मैंने पढ़ी हुई हैं। तो उसमें उन्होंने एक चीज बताया कि जब भी आपका किसी भी बिजनेस में हो, सेल्स के किसी भी बिजनेस में हो, तो ये हर इंसान के साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि एक टाइम पे आपकी सेल्स आके कहीं स्टक हो जाती है। और जब आपको फील हो ना, या आपको लगे कि नहीं यार कम समय में मुझे डबल रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जो आप एक्शन लेते हो ना, अपने एक्शन को आपको डबल करना होता है। समझ रहे हो आप? सपोज दैट कि आपका सेल बीच में जाके रुक गया, 50,000 पे रुक गए हो। अब ये जो 50,000 की जो अपनी जर्नी तय करी है अपनी, ये 50,000 की जर्नी में आपने क्या किया? आपने 200 लोगों से बात करी, बट अभी आपको 400 लोगों से बात करनी है। अपने एक्शन को डबल करना है। आप एक दिन में एक पोस्ट डालते थे, अब 2 पोस्ट डालो। अब एक दिन में 2 स्टोरी डालते थे, अब 4 स्टोरी डालो। आप एक दिन में 10 लोगों के साथ नेटवर्किंग करते थे, आप 20 लोगों के साथ नेटवर्किंग करो। आप 4 घंटा काम करते थे, आप 8 घंटा काम करना स्टार्ट कर दो। नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट और कोई तरीका नहीं है। और सच बता रहा हूँ, ये चीज काम करती है। आप अपने एक्शन को डबल करके देखो, कुछ मत सोचो, ये सोचो कि मैं एक्शन डबल कैसे करूंगा अपना। ठीक है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए लगे कि भाई सेल अटक गई है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, हमारी टीम में इमरान भाई, बीच में सेल रुकी हुई थी। मतलब आ रही थी, कभी कभी आ रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी। अचानक से ऐसा पता नहीं एक हफ्ते में क्या हुआ, एक हफ्ते के अंदर ही भाई ने कम से कम 11 12 13 15 14 हजार ऐसा कुछ अर्निंग कर ली भाई ने। कैसे? एक्शन को डबल करके। तो अपनी एक्शन को आप डबल कर लो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई सेल कहीं ना कहीं अटक रही है। ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको मतलब क्या चीजें हैं कि कभी आप डीमोटिवेट हुए हो रोनिल भाई? नो डाउट ये मतलब ये तो सबके साथ ही होता है, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ, सभी लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो आप जब डिमोटिवेट होते हैं तो आप अपने आप को दोबारा से, एक बोलते हैं ना बाउंस बैक, आप कैसे कराते हो? आप कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेशन अपने अंदर लाते हो, नहीं यार दोबारा काम करना है? सर लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि सोर्स ऑफ इनकम मेरे ऊपर ही है। अगर मैं काम करना बंद कर दूं मतलब तो घर बंद हो जाएगा, मतलब हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब यही मोटिवेशन है मेरा कि मतलब घर चलाना है तो सब कुछ मेरे ऊपर है। अगर मैं थम गया तो मतलब सब कुछ थम जाएगा। भाई बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और आई नो आप लोगों को मतलब फील कर पा रहे होगे, एक 18 साल का लड़का जिसने अपनी मतलब देखो डेफिनेटली पढ़ाई सबके लिए जरूरी होती है, बट एक बोलते हैं ना, देखो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, मैंने पहले के सेशन में बहुत बार बोला, मैं फिर से इस बात को रिकॉर्ड करना चाहिए और इसको रिकॉर्ड करके आप बार बार सुनना। ठीक है?
कि जब आपकी जरूरतें बड़ी होती है ना, जब आपके कहते हैं ना कि सिचुएशन आपकी बहुत एकदम वर्स्ट सिचुएशन पे आ गए हो, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, तो उस टाइम पे आपको तो मोटिवेशन ढूंढना ही नहीं चाहिए। सपोज दैट मैं भूखा हूं, मेरे को खाना चाहिए अभी, ठीक है, तो क्या मैं मोटिवेशन का वेट करूंगा? मान लो कि मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं क्या मोटिवेशन का वेट करूंगा? नहीं, संदीप महेश्वरी सर आएंगे, वो मेरे को बोलेंगे आसान है, तो मैं जाके खाना ढूंढूंगा, ऐसा है? विवेक बिंद्रा सर आएंगे, वो एकदम एनर्जी के साथ बोलेंगे, तब मैं खाना खाऊंगा। या कोई भी मोटिवेशन, मतलब कई लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। तो काम के लिए देखो, जो आपकी सिचुएशन है ना, उससे बेहतर मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसा रोनिल भाई ने बोला कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो घर चलेगा ही नहीं, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है काम स्टार्ट करने के लिए? तो देखो, अगर भाई आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो ना, कई लोग प्रोकास्टिनेट बहुत ज्यादा करते हैं, और ब्लेम, देखो दूसरों को ब्लेम देना बड़ा इजी होता है। सर आप तो मेरी सेल नहीं करा रहे हो, सर आपकी वजह से मेरा काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली आप खुद नहीं करना चाहते हो, आपको यहाँ पे लोग सिर्फ गाइड करेंगे, बताएंगे, करना आपको खुद से है। ठीक है, हमको भी किसी ने नहीं बताया था, हमको कि आके ये थोड़ी बोला था कि अब मेरे को पैसा चाहिए तो काम मेरे को करना है ना, मेरे को किसी ने तरीका बता दिया इस तरीके से पैसे आएंगे, तो मैंने स्टार्ट कर लिया। समझ रहे हो आप लोग? तो अपने सिचुएशन को, आप जिस भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को आपको मोटिवेशन बनाना है, और उसके हिसाब से फिर आपको काम स्टार्ट करना है आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा सवाल ये है रोनिल भाई आपसे कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है लीड जनरेशन, यार लीड्स कैसे जनरेट करें, हमारे पास लीड्स नहीं आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि लीड जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? और डेफिनेटली आप मतलब कंसिस्टेंसी के साथ में इतनी अच्छी सेल्स कर रहे हो, पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, स्टार्टिंग का 1 महीना भी देखा था मैंने जब आपकी छोटी छोटी सेल्स आती थी, बट अभी पिछले 1 महीने से बहुत अच्छी सेल्स आप कर रहे हो। तो ये मतलब कैसे, कहाँ से लीड्स आप जनरेट करते हो, थोड़ा सा आप बताओगे लोगों को कि क्या मतलब फॉर्मूलाज होते हैं आपकी लीड्स जनरेट करने के? स्टार्टिंग में मैंने मतलब पूरा ये ऑर्गेनिक ट्राई कर रहा था, मतलब ऑर्गेनिक कर रहा था रील्स के ऊपर। तो ऑर्गेनिक से मुझे थोड़ी बहुत लीड्स आ रहे थे, उससे मतलब थोड़ी बहुत कन्वर्ट हो रहे थे। मैंने क्या किया था, मतलब सोचा था कि मैं स्टार्टिंग में ऐसा करूंगा कि ऑर्गेनिक करूंगा, रील्स अपलोड करूंगा, जिससे मेरी बहुत थोड़ी बहुत सेल्स आ जाएंगी। फिर उसी पैसों का यूज करके मैं मतलब एड चलाऊंगा, पेड प्रमोशन करूंगा, और उससे और सेल्स आएंगे। अभी मैं वही कर रहा हूँ, मतलब पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, उससे जो अर्निंग कर रहा हूँ उससे और पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, और पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अच्छा, जिससे मेरे लिए हाँ, पेड प्रमोशन आप करते हैं, तो पेड प्रमोशन मेरे को जहां तक लगता है कि आपने मतलब स्टार्टिंग में बहुत धोखे भी खाए होंगे, क्योंकि पेड प्रमोशन का मतलब देखो, बिजनेस एक एक्सपेरिमेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट आपको करना रहता है। आपको जैसे कई लोग मैंने देखा है रोनिल भाई, ऐसा में भी मेरे ख्याल से आपके साथ भी हुआ हो कि लोग एक बार प्रमोशन लेते हैं, प्रमोशन से रिजल्ट नहीं, अगली बार वो सोचते नहीं है प्रमोशन के बारे में। वो अगली देखो क्या होता है ना कि जब कोई बंदा, सपोज दैट आप कभी पार्टी करने चले जाते हो, आपने पार्टी में कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपका पेट खराब हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप फिर से जाके खाते हो, एक तरीके से तो आपका पैसा वेस्ट हो गया। आपने 100 रुपए के मोमोज खा लिए, आपने कोई ऐसा तीखा सा कुछ खा लिया जिससे पेट खराब हो गया, लेकिन फिर भी आप वो काम करते हो। लेकिन बिजनेस में ये चीज आप नहीं करते हो। एक बार आपने पेड प्रमोशन लिया, मे बी थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लीड्स नहीं आई या लीड्स काम नहीं है, आप दोबारा पेड प्रमोशन की तरफ जाते ही नहीं हो। तो किस तरीके से पेड प्रमोशन हमें लेना चाहिए, और एक बार अगर हम फेल हो जाए, रिजल्ट ना आए, तो क्या हमें दोबारा पेड प्रमोशन लेना चाहिए, और पेड प्रमोशन लेते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए। सर पेड प्रमोशन लेते समय पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप पेड प्रमोशन कर रहे हो उनको आप प्रोफाइल से लीड्स ला रहे हो, उनको प्रोफाइल से अपने व्हाट्सएप पे लेके आओ। इससे क्या होगा, इससे आपकी ऑथोरिटी बढ़ जाएगी, लोग आपके ऊपर जल्दी ट्रस्ट करेंगे, सेल्स भी आपकी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो लीड जनरेशन के ऊपर यही बोलना चाहूंगा, देखो पेड प्रमोशन 50-50 होता है। मैंने जितना मतलब ऑब्जर्व किया है, चलता भी है नहीं भी चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, 1,000 का ऐसे बजट मतलब निकालता हूँ, उसमें मतलब 200 रुपए के 5 में पेड प्रमोशन करता हूँ, उसमें से 1-2 पेड प्रमोशन तो चलती है, उससे मैं 200-300 लीड आ जाती हूँ। तो ये होता है, मतलब मुझे पता है कि इसमें फेल होने के चांसेस हैं, मतलब मैं वही इन्वेस्ट करता हूँ जो मैं पूछ सकता हूँ। ये होता है। आप डेली की कितनी लीड जनरेट करते हो, या वीकली आप कितनी लीड जनरेट करते हो, और उसके उसके ऊपर आप कितना इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप कितने रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना मतलब रिजल्ट, मतलब कितनी लीड्स आती हैं? सर 1-2 हजार में पेड प्रमोशन पे मतलब बजट निकालता हूँ कि 1-2 हजार का मुझे पेड प्रमोशन करना है एक हफ्ते में। तो उससे मुझे मतलब 100-200-300 लीड तो आ ही जाती हैं। तो उससे मैं 30-40 हजार तो कमा लेता हूँ उससे। और मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि देखो अभी मेरे पास लीड्स आ गई है, तो मतलब इनको मैं फॉलो अप करता हूँ, एक साथ मैं लीड्स लाता हूँ, फिर उनको मैं फॉलो अप करते रहता हूँ। मतलब हर दिन नहीं लाता, एक साथ लाता हूँ। फिर मुझे जब ऐसा लगता है हाँ अभी लीड्स मतलब कम हो गए, सेल्स कम हो गई है, अभी और लीड जनरेट करने की बारी आ गई, तो मैं ऐसा करता हूँ। ओके, मतलब आप इकट्ठे लीड जनरेशन करते हो, आप डेली डेली का लीड जनरेशन नहीं करते हो, राइट? है।
तो एक बार आप मतलब हफ्ते में 2,000 रुपये, और ये बहुत अच्छी चीज है, सीखने वाली चीज है, आप सभी लोग इससे सीख सकते हो कि 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके ये वीकली, एक्चुअली इनका जो पे आउट बनता है वीकली वो 20 से 30 हजार रुपए तक होता है, और कई बार इनका 50, एक बार इनका 50,000 से मतलब ऊपर बना हुआ है। तो सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए इन्वेस्ट करके, तो इन्वेस्टमेंट से तो डरो मत भाई, बिजनेस में तो हमेशा जिंदगी भर आपको इन्वेस्ट करना है, समझ गए? वो री इन्वेस्टमेंट आपकी चलती रहेगी, चलती रहेगी। बिजनेस, मैं हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस खड़ा करना एक अलग चीज होती है, बिजनेस बड़ा करना अलग चीज होता है। आपका स्टार्ट हो गया बिजनेस, मतलब आपने खड़ा कर लिया, कोई एक पैकेज लिया आपने, सपोज है सुपर एक्टिव पैकेज लिया, 31 रुपए से आपका बिजनेस खड़ा हो गया। अब बड़ा कैसे होगा? बड़ा होगा, री इन्वेस्ट करोगे, दोबारा लर्निंग के ऊपर री इन्वेस्ट करोगे, कोई वर्कशॉप हो रहा है वो आप अटेंड करोगे, फिर पेड प्रमोशन और अच्छे से आप करोगे, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब पेड प्रमोशन से कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज है। पेड प्रमोशन से आप, आपका मतलब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट आउट लेना है या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे फोकस करना है या एड्स के ऊपर फोकस करना है? पेड प्रमोशन से मेरा मतलब है पेज पर शाउट आउट लेना, जो जैसे कि पेजेस होते हैं बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, हमारे निश में रिलेटेड रहता है, अर्निंग, लर्निंग, ऐसी स्किल्स के ऊपर, उनसे मैं पेड प्रमोशन करता हूँ सर। तो लोग मतलब सबका बड़ा, जब किसी को बोल दो ना कि शॉर्ट आउट आप लो एक बार, तो सबका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, सर कोई अच्छे पेजेस ही नहीं मिल रहे हैं, सर मैं कहाँ लूं, सर रिजल्ट नहीं आते हैं। तो आप ऐसे अच्छे पेजेस कैसे ढूंढ लेते हो, या मतलब कैसे आप रैंडमली सर्च करते हो, या किस तरीके से, मतलब अगर किसी को सजेशन देना हो आपको, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि भाई किस तरीके से पेजेस का सिलेक्शन किया जाए? कोई बड़ी बात नहीं है, सर्च में जाना है और वहाँ पे लिखना है बिजनेस या फिर फाइनेंस, तो वहाँ पे बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे। तो उनका आपको मतलब देखना है कि उनके आपको मतलब फॉलोइंग में जाना है, वो लोग मतलब अपने जैसे कि बिजनेस पेजेस होते हैं ना, उनको ही वो फॉलो करते हैं, तो वहां से और आपको पेजेस मिल जाएंगे। और प्लस अगर आप इनको मतलब सेव और शेयर करते जाओगे ना, तो वो मतलब इंस्टाग्राम अपने आप आपको रिकमेंड करने लगेगा सर्च सेक्शन में, वहाँ पे पेजेस तो वहाँ पे भी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई रोनिल भाई ने, एक्चुअली और लोग ये करते नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, लोग करते नहीं है। दो चीजें यहाँ पे सीखने वाली बात है कि देखो भाई, जब भी आप कोई पेज सर्च करते हो, ठीक है, आप सबसे पहले उनके जो, मतलब उन्होंने जिसको फॉलो किया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक करो, बिल्कुल इन्होंने सेम, क्योंकि बहुत सारे पेजेस वाले मेरे खुद के दोस्त हैं, जैसे साइंस एंड फैक्ट वाला एक पेज है, वो बंदा मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा, मेरी उससे बातचीत है, उसके करीब, मैं उसको जब से जानता, जब उसके 21,000 फॉलोवर्स थे, आज आप जाके देख सकते हो लाखों फॉलोवर्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में सजेस्ट किया था लोगों को पेज, लेकिन उस पर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया था, फिर वो बाद में रिजल्ट आने वहां से बंद हो गए। एक गालिब करके पेज है, वो भी मेरा दोस्त है। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस आप सर्च करो, वो ऐसे ही पेजेस को फॉलो करके रखते हैं, तो पहला ये चीज सीखने लायक है। दूसरी चीज क्या सीखने लायक है कि आप सेव एंड शेयर, उनकी पोस्ट को सेव करो और शेयर करो, फिर इंस्टाग्राम आपकी एक्टिविटी को देखते हुए वैसे ऑटोमेटिक आपके फीड में आने लग जाएंगे, आपके एक्सप्लोर पेज में वैसे ही, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आने लगेंगे। एम आई राइट? राइट। ओके। सो पेड प्रमोशन में तो हमने सीख लिया कि भाई लीड जनरेट करनी है, तो स्टार्टिंग में कंटेंट कुछ टाइम तक आप ऑर्गेनिकली फोकस करो, उसके बाद में आप री इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आप री इन्वेस्ट, आपको क्या लगता है रोहन भाई, कब से स्टार्ट करना चाहिए, पहली सेल के बाद से, या 10,000 15,000 बंदा कमा ले उसके बाद से? मतलब 10,000 तक मतलब कमा ले तब से, मतलब री इन्वेस्ट मतलब ये है कि ज्यादा मेरे बस 1,000 2,000 तक बजट मत निकालो, स्टार्टिंग में 200 300 का बजट निकालो, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए सर। अच्छा ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मैनेजमेंट, जैसा मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि एक टॉपिक लीड जनरेशन टॉपिक तो सब सिखाते हैं, लेकिन लीड मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं, मैंने बहुत बार बताया हुआ लीड मैनेजमेंट कैसे करना है, मेरे मतलब बहुत, मैं ऐसा तारीफ नहीं कर रहा, बट बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैंने भी ट्रेनिंग देखी, लोग लीड मैनेजमेंट के बारे में नहीं बताते, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फिर लोगों का क्या होता है, लीड्स आ जाती है, सर क्लोज नहीं हो रही, क्लोज तो बाद में होगी, एक्चुअली आप मैनेज नहीं कर पाते हो। तो अगर आप एक हफ्ते में 200 300 लीड जनरेट करते हो, तो उसको आप मैनेज कैसे करते हो, मतलब ब्रॉडकास्टिंग उनकी कैसे करनी है, आप 200 300 लोगों को कैसे कॉल पे बात करते हो, कैसे मैनेज कैसे करते हो उन लोगों को आप? अभी लोग मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो मैंने वहाँ पे लगा दिया है। लोग अगर एस टाइप करेंगे तो डायरेक्ट उनको मेरा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, तो वहाँ पे मेरा काम इजी हो जाता है। तो लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, और मैंने बायो में भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, तो उससे मेरा थोड़ा और काम आसान हो जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ जब तक 10 20 30 लीड नहीं आ जाती व्हाट्सएप पे, तब तक मैं वेट करता हूँ। फिर मैं नेट बंद कर देता हूँ और सबको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, फिर से मैं नेट चालू कर देता हूँ, फिर उनका रिप्लाई आ जाता है, फिर से मैं मतलब उनको मतलब ये कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। इससे क्या होता है कि मैं डिस्टर्ब भी नहीं होता। तो मतलब वो जो 20 30 लीड व्हाट्सएप पे आती हैं, आप उनको पहले बात करते हैं, प्रेजेंटेशन भेजते हैं, बाद में ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं, या पहले ही आप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देते हैं उनको? और मैं मतलब उनका मतलब ये देखने के बाद, वो स्टूडेंट है या फिर जॉब करता है, वो मतलब देखने के बाद उनका नंबर सेव कर देता हूँ और तुरंत उनको मैं ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देता हूँ।
और देखो स्टार्टिंग में मैं कॉल पे बात किया करता था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में कॉल पे मतलब अच्छा होना था, कम्युनिकेशन स्किल बनानी थी। फिर उतने मतलब स्टार्टिंग में उतनी लीड्स नहीं आती थी, मतलब अभी उतनी फ्लो ज्यादा हो गए तो मतलब कॉलिंग भी ज्यादा मतलब ये नहीं हो पा रहा है। तो मैं अभी मेरे खुद के प्रेजेंटेशन वीडियो उनको सेंड कर देता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज आपने करी है रोनिल भाई, और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी ये चीज धीरे धीरे स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट वो लोग तो कर लें जिनकी 50,000 रुपए की अर्निंग हो गई है, क्योंकि मेरे को लगता है जो लोग 30,000 40,000 पे आ चुके हैं, और ये लोग करते नहीं है, मेरे को पता है लोग आज भी सुनेंगे और सुन के वो लोग चले जाएंगे। लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, बट आपको करना पड़ेगा। और ये चीज मैं भी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हम लोग कोई ऐसी चीज आपको बोल के चले जा रहे हैं कि नहीं यार बोलने के लिए बस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी लर्निंग करता हूँ, मैं भी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करता हूँ, इंप्रूव करता हूँ, नई चीजें सीखता हूँ। मैं भी बड़े बड़े कोर्सेज लेता हूँ, बड़े बड़े ऑथर्स के बुक में खरीदता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आज भी करता हूँ। और ये आपका देखो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है लर्निंग का। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजों पे फोकस करना है, अभी तक जो भी बताया इन्होंने। और आप सबसे अच्छी बात इन्होंने बोली कि खुद का प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो आप क्या करो, जिन लोगों ने 50,000 रुपए तक की अर्निंग कर ली, आप खुद का प्रेजेंटेशन बना सकते हो। इससे आपकी ब्रांडिंग बिल्ड होती है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आपके पास में ऑडियंस आने के चांसेस होते हैं। और इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका बंदा कहीं और जाता भी नहीं है। कई बार ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि सर प्रेजेंटेशन वीडियो में मतलब बंदा देख के यहाँ चला गया या वहां चला गया। तो आप खुद का एक प्रेजेंटेशन या छोटा सा 10 मिनट का या 12 मिनट का आप बना सकते हो। ठीक है, नहीं आता है तो आप किसी को पैसा देके बनवा सकते हो। ठीक है, वो बंदा आपके नाम पे वीडियो बना देगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो चलो जब आप लीड जनरेट कर लेते हो और प्रेजेंटेशन अपना भेज देते हो आप, तो आप मतलब सभी लोग आपके साथ में प्रेजेंटेशन के साथ में क्लोज हो जाते हैं, या कैसे, मतलब आप उनको बाद में कॉल पे फॉलो अप करते हो, और फॉलो अप करते हो तो किस तरीके से करते हो आप? ज्यादातर लोग मतलब तुरंत में से रिप्लाई नहीं करते, तुरंत स्टार्ट नहीं करते, लेकिन अभी उतना मतलब ब्रांड हो गया है तो मतलब उतना लोग अभी ट्रस्ट करने लगे हैं। तो मतलब मान लो अभी 100 लोग आ गए तो 100 में से 4-5 लोग तो तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखने के बाद आज नहीं तो कल ऐसे तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी तो ज्यादातर लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो मतलब उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं होता, तो फॉलो अप कर करके उनको मतलब विश्वास आ जाता है। स्टेटस में हो गया, फॉलो अप हो गया, फिर ब्रॉडकास्ट में हो गया, तो ऐसा मैं फॉलो अप करते रहता हूँ। जैसे कि टीम अर्निंग प्रूफ हो गया, मेरी अर्निंग प्रूफ, तो ये सब में और मोटिवेशन वगैरह ये सब डालते रहता हूँ। मतलब टीम की सारी स्क्रीनशॉट वगैरह ये सारे आप ये सारी चीजें करते मतलब करते रहते हो, फॉलोअप इस तरीके से लेते हो? फॉलोअप का कोई और तरीका जो मतलब लोग बोलते हैं कि सर इस तरीके से, मतलब ब्रॉडकास्टिंग लोग ज्यादा करते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग करना मतलब ठीक रहेगा, या अपनी वीडियोस लगाना, इनडायरेक्ट फॉलोअप करना ज्यादा बेहतर रहेगा? इनडायरेक्ट फॉलो करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग मतलब स्टेटस ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो मतलब स्टेटस बहुत अच्छा चलता है जितने मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है, तो स्टेटस अच्छा है। ब्रॉडकास्ट में हर दिन मैसेज मत करो, इससे लोग इरिटेट होते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं। तो वीक में 2 बार या फिर 3 बार ब्रॉडकास्ट आप कर सकते हो। और एक तरीका है कि आप मतलब उनके स्टेटस को रिप्लाई कर सकते हो, इससे मतलब आपके मतलब अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो लास्ट में मैं आपसे एक दो चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी तक जो आपका मतलब, चलो किसी को अगर 6 फिगर बनना हो, वो अभी नया नया है और वो चाह रहा है, उसके पास कोई अब मजबूरी बोलो या उसकी इच्छा बोलो कि नहीं यार मेरे को एक पहले महीने में मेरे को 6 फिगर बनना है, या मेरे को 1 लाख हिट करना है, तो उसके लिए कोई रोड मैप आप बताना चाहोगे? किस तरीके से प्लानिंग करें, किस तरीके से लीड्स लाएं 1 लाख रुपए जनरेट करने के लिए, कैसी सेल्स पे फोकस करें, मतलब क्या हमारी प्लानिंग, कुछ भी आप बोलना चाहो लोगों को? हाँ, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग पे फोकस करने के बाद आप अपने कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे काम करते हैं, जो महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं। उससे आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टेटस कैसे डालते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे काम किया जाता है। मैंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ग्रो क्यों हुआ, मैं जो लोग सक्सेसफुल है मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि वो कैसे स्टेटस डालते हैं, फॉलोअप करते हैं, सब कुछ मैं देखता हूँ उनका। तो उस तरीके से मैंने अपने मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो भी की है। और एक बात की तो मतलब उनके देखो, पहले आपको कंटेंट पे आपको फोकस करना है। तो कंटेंट पे आप जितना फोकस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कंटेंट मार्केटिंग पे मतलब वैल्यू देते रहो लोग। तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद लीड जनरेशन पे फोकस करो। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक और अगर आपके पास पैसे हैं तो कर सकते हैं आप उसे, लेकिन मैं आपको मतलब सजेस्ट करना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिक ही करो, क्योंकि उससे आपको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लीड से बात किया जाता है। फिर आप बाद में पेड प्रमोशन वगैरह ये सब कर सकते हो। इससे आपके पास लीड्स भी आ जाएंगी। फिर आपको स्टार्टिंग में कॉल पे बात किया करो, इससे आपके अच्छा रहेगा। और फिर बाद में जब आपकी थोड़ी बहुत ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी तब आप खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो भी सेंड कर सकते हो। और मतलब फॉलोअप पर भी ध्यान दो। मतलब फॉलोअप लोग मतलब उतना ध्यान नहीं देते, मतलब कुछ भी लगा देते हैं स्टोरी में। तो मतलब स्टोरी में 2-3 घंटे बाद स्टेटस लगाते रहो। इससे क्या होगा कि लोग आपके मतलब स्टेटस देखते रहेंगे, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा। और अर्जेंसी भी क्रिएट करो, जैसे कि आज की ट्रेनिंग होने वाली है तो आज की ट्रेनिंग क्लास है, ऐसे करके आप अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो।
रोनिल भाई, जैसे मेरे को पता है कि मैं तो इतने टाइम से सेल्स में मैंने बहुत कुछ बेचा है और कई तरह का भी, तो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं इतने टाइम से। तो सेल्स में मैंने जहां तक देखा है कि मतलब मेरे को लगता है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाए अच्छे से, तो आपकी सेल्स का जो रेशो वो डबल ट्रिपल हो सकता है। तो जब आप सेल्स करने जाते हो तो नो डाउट आपको ऑब्जेक्शन तो आता ही होगा। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो स्टूडेंट्स के ही होते हैं। तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हो, मतलब किस टाइप के आपके पास जैसे कि सवाल आ गया कि मैं मतलब अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, किसी ने ऐसा टालने की कोई कोशिश करता है, तो उस केस में आप क्या करते हो? या कोई बोल रहा है मम्मी पापा से मैं पूछ के बताऊंगा, ये जो कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हो आप, या उस लीड को छोड़ ही देते हो आप? मैं मतलब उनको ही क्वेश्चन करता हूँ कि मतलब उनके ऑब्जेक्शन भी, और मतलब ऑब्जेक्शन करता हूँ कि मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर उसने बोल दिया कि बाद में स्टार्ट करूंगा, तो मैं बोलता हूँ कोई नहीं, आप एक दो दिन क्या, एक साल के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जितने लेट आप स्टार्ट करोगे उतनी लेट आपकी अर्निंग होगी, उतनी लेट कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, इसलिए उनको बोल देता हूँ। और बाकी तो उनको फॉलो भी करना अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा जो बोलते थे 1 महीने के बाद करूंगा, वो फॉलो अप करने के बाद 2-3 दिन के आदमी बोलते हैं कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है। तो ये सब होता है। मैं ज्यादा उतना फोकस नहीं करता, क्योंकि मेरे पास बहुत लीड्स आती है ना, तो मैं मतलब फॉलो पे ही ज्यादा ध्यान देता हूँ। इससे लीड्स अपने आप मुझे सामने से मैसेज करती है, सर मुझे स्टार्ट करना है आपके साथ। ओके। सो ऑलमोस्ट तो हम काफी चीजें आपसे पूछ चुके हैं। रोनिल भाई, एक सवाल आप और बताइए कि जैसे मार्केट में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, नो डाउट सब अपने अपने लेवल पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी प्लेटफॉर्म अपने कमी की नहीं, अपनी खूबियों की वजह से चलता है, और सब में अपनी अपनी खूबी होती है कुछ ना कुछ। ठीक है, किसी में कमीशन अच्छा होता है, किसी का मतलब कोर्सेज अच्छे होते हैं, किसी का। तो आपका क्या रीजन था? आप जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि 50,000 इधर कर लिया, 20,000 इधर कर लिया, फिर 10,000 दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो इस तरीके से मतलब पूरी तरीके से भटक जाते हैं वो। तो आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा की जर्नी ज्ञान और पैसा के साथ में, तो आपको यहाँ पे क्या चीज मतलब अच्छा लगा, या क्या चीज था जो मतलब आपको रोक के रखा कि नहीं हमें को यहीं ग्रो करना है? और यहाँ से, और मैं मेरे को पता है जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स दिया करता था, जब मैं आपको नया नया मैं आपका नाम देखता था, आप सवाल बहुत करते थे, है ना, कि जब भी मैं मीटिंग लेता था, सर ये चीज कैसे होगी, आप चैट बॉक्स में बहुत सारी चीजें मेरे से पूछते थे। तो मतलब ये सारी चीजें मतलब कैसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ तो मतलब मेरे मतलब कोर्सेज बहुत अच्छी लगी थी ज्ञान और पैसा की मुझे। जो पहले प्लेटफॉर्म पे जो मैं वर्क करता था, वहाँ पे मुझे लीड जनरेशन की ये सब मतलब प्रॉब्लम आती है जो सबको आती है। तो मुझे पता चला कि ज्ञान और पैसा में जल्दी लोग कमा रहे हैं, तो मैंने मतलब उनके कोर्सेज को देखा, ये मतलब वेबसाइट पे सर्च करके, तो मतलब मुझे पता चला उनके कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब मैंने स्टार्ट करने के बाद भी मुझे ये अच्छा लगा कि कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, स्किल्स बहुत अच्छे सिखाए जाते हैं, और सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और तीसरी बात तो आप खुद सर, आप मतलब इतने अच्छे फाउंडर मिले हमको, मतलब कोई मतलब डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर किसी ने मतलब कुछ भी बोला है, तो अगर आप हो तो ऐसा, तो आपकी वजह से, कंटेंट की वजह से, मतलब कोर्सेज की वजह से, सपोर्ट सिस्टम की वजह से, सर मैं कभी अभी तो ज्ञान और विषय में कभी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ सर, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कभी मिलेगा नहीं। ज्ञान और पैसा में मैं देखो एक चीज आपको बताना चाहूंगा। अब ऐसा नहीं है कि हम दोनों ने एक दूसरे को भाई पहली कॉल पे बोल दिया था रोनिल भाई आप मेरी तारीफ करना मैं आपकी तारीफ करूंगा, ऐसा कुछ भी हमारे बीच में डिसाइड नहीं हुआ है। एक है बॉन्डिंग बन जाती है वो काम करते करते, क्योंकि मेरे को वो टाइम एक्चुअली याद है। मैं अपने हर एक बंदे पे ध्यान देता हूँ, मैं आज भी यहाँ पे चैट बॉक्स में देखता हूँ कि कौन बंदा कई लोग आते हैं मरे पड़े रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है मीटिंग से, बट कई लोग होते हैं वो आज भी बिना बोले कॉपी पेन लेके बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे, मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने रोनिल के बारे में जितना देखा है कि स्टार्टिंग में जब ये आए थे तो हमेशा बहुत क्वेश्चन करते थे, और ऑलमोस्ट मैंने हर मीटिंग में रोनिल को देखा है, तो ये मैंने अच्छी बात देखी है। तो देखो अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको दूसरों को सुनना पड़ेगा, सीखना मतलब समझना पड़ेगा, ये बंदा अगर स्टॉप पे पहुंचा है, ये बंदा काम कर रहा है, दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको सीखना पड़ेगा और उसको सीरियसली आपको लेना पड़ेगा। समझ गए आप? तो आप कभी भी, मेरी मीटिंग होती है, किसी की भी मीटिंग होती है, अब जैसे आज रोनिल भाई है, कल को कोई और टॉपिक पर आएगा, तो उनको ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड को सुनो कि भाई क्या बंदा बोल रहा है, और अपने देखो सुनोगे तभी आप अच्छे से सवाल कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कोई किसी को हेल्प नहीं करने वाला है, मैं भी हेल्प करूंगा, बट आप चैट बॉक्स में आके पर्सनली आप चाहोगे कि सबको हेल्प कर दे, तो वो रोनिल भाई भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये मीटिंग्स जो ली जाती है ना, इसलिए ली जाती है कि एक बार में हम काफी लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचा सकें, एक बार में वन गो में हम लोग काफी लोगों को, बहुत सारे लोगों को जिनके जो भी डाउट्स को क्लियर करके उनको सिखा सके काफी चीज। ठीक है, तो अभी एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि मतलब अभी आपका क्या टारगेट है अभी आगे का? आप मतलब ऐसे ही मतलब 50,000 1 लाख ऐसे हफ्ते का मतलब ऐसा सोचा है, या कुछ और भी विजन है आपका, कुछ और अलग करना चाह रहे हो, कुछ और बड़ा करना चाह रहे हो, या इन फ्यूचर आप चाह रहे हो कि आपके भी ज्ञान और पैसा के अंदर कुछ कोर्सेज आए, आप और भी अपने आप को टॉप पे देखते हो? मतलब क्या आपकी प्लानिंग्स क्या है ज्ञान और पैसा को लेकर और अपनी एफिलिएट जर्नी को लेकर? सर अभी तो मैं मतलब टीममेट्स पे मतलब फोकस कर रहा हूँ कि मैं उनके उनको कैसे ग्रो कराऊँ, कि उनकी मैं कैसे अर्निंग करूँ।
तो उसके ऊपर मैं अभी थोड़े दिन से मतलब फोकस कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अभी मुझे दिन के 4-5 हज़ार नहीं, अभी मुझे दिन के 10-20 हज़ार कमाने हैं। तो उसके बारे में मतलब मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं कैसे मतलब ये करूँ, कितने लीड जनरेट करूँ, उसके ऊपर भी मैं फोकस कर रहा था। और मैं थोड़ी बहुत और मतलब लर्निंग मतलब ये चाहता हूँ कि ज्ञान और पैसा में टैक्सेस के बारे में ये सब कोर्सेज आए, ताकि जो लोगों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता वो मतलब यहाँ पे सीखने को मिले। और बिजनेस मतलब और बहुत बहुत जो बिजनेस के बारे में होता है ना, वैसे मतलब उसमें कोर्स आते रहे, तो ये मुझे मतलब चाहिए था। डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं, और जैसा मैं बोलता हूँ और मैं वो चीज करता भी हूँ। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब ज्ञान और पैसा नहीं था, मैं हमेशा बोलता था कुछ हम अलग लेके आएंगे, कुछ हम अलग करेंगे, वो हमने किया भी। और नो डाउट हर प्लेटफॉर्म में अप एंड डाउन कुछ ना कुछ आते रहते हैं। और अभी जैसा आपने बोला 2.0 के अंदर हम बहुत सारे नए नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं। ये काफी टाइम से चर्चा हो रही है, बस कुछ टाइम और अपना जैसे टूर भी है, आपने क्वालिफाई भी किया, तो जितने लोग हमारे साथ टूर पे मिलेंगे हम उनके साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हम बदल सकते हैं, कमीशन स्ट्रक्चर हम कैसा रखेंगे, अपना ट्रेनिंग सिस्टम हम लोग कैसा रखेंगे, और भी हम प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा लेके आएंगे अपने बिजनेस के अंदर। ये सारी चीजें हम आपके साथ और जितने भी लीडर्स होंगे टूर पे इनके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। और अभी आप लोग के कुछ सवाल हैं रोनिल भाई से, तो आप वन बाय वन करके आप सवाल जो भी आपका, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप इनसे बातचीत करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों के सवाल है कुछ भी किस चीज से भी रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो एक बार। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल सकते हो रोनिल भाई को कि इन्होंने जो टूर है क्वालिफाई कर लिया, हमारा जो नेशनल ट्रिप है। सो आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल सकते हो। और अभी आपके जो सवाल है वन बाय वन आप पूछ सकते हो। ओके। रोनिल भाई, किसी ने सवाल पूछा है कि एफबी मार्केट प्लेस से कैसे लीड जनरेट करें। एफबी मार्केट प्लेस में तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक कोर्स है, उसमें भी बताया कि कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने किया था एफबी मार्केट प्लेस, मतलब उससे मुझे कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मैंने बाद में उसे छोड़ दिया था। अभी मैं उससे ज्यादा वर्क नहीं कर रहा, तो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं। ओके। स्टार्टिंग में एक मैम ने सवाल किया था कि मतलब जो शॉर्ट्स होता है, आपने बोला था शॉर्ट वीडियो भी डालनी है, तो उन्होंने पूछा शॉर्ट्स वीडियो के लिए क्या अलग से इंस्टाग्राम पे अकाउंट या यूट्यूब पे मतलब अलग से शॉर्ट्स के लिए कुछ बनाना है, या उसी सेम अकाउंट के साथ हम लोग कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पर आप एक मतलब चैनल खोल सकते हो, उसी चैनल पे आप कर सकते हो, जो भी आप रील से अपलोड करते हो वही आप वहाँ पे अपलोड कर दो। अलग अलग कंटेंट के लिए आपको आइडिया कहाँ से आएगा, तो एक ही कंटेंट को आप वहाँ से शेयर कर सकते हो, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारे किसी भाई ने सवाल किया कि रोनिल भाई की पैसिव इनकम डाउन क्यों रहती है, आप उस पर क्या जवाब देना चाहोगे। लोग पूछ रहे हैं कि आपकी पैसिव इनकम डाउन क्यों रहती है। हाँ, उसी पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, मेरे टीममेट्स को कैसे ग्रो करूँ, इस पे मैं अभी इतने दिन से फोकस कर रहा था। ओके। ऑर्गेनिक मींस, कैन यू एक्सप्लेन क्लियरली। ऑर्गेनिक का मतलब बता दो इनको क्या होता है। पी चौहान पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, उनको क्लियर नहीं हुआ ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक मतलब आप बोल सकते हो फ्री में, मतलब फ्री में लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, ये मतलब अपने आप जो लीड्स आते हैं, मतलब बिना पेड एड्स के, बिना पैसे के, 1 रुपए के, उनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। लोग बोलते हैं मतलब आते हैं चले जाते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं है। किसी ने सवाल किया है, तो आपके पास अगर कोई ऐसा लीड आता है जो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हो। मैं डायरेक्ट उसको ये बोलता हूँ, कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जब आपके पास पैसे अरेंज हो जाएंगे तब स्टार्ट कर लेना, बाद में उनको फॉलो करता रहना। तो वो लोग कैसे भी करके पैसों को अरेंज करते हैं, क्योंकि जिसको करना होता है ना, वो कैसे भी करके कर लेता है। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जिसने सवाल किया है ये मैं, मेरे ख्याल से मेरे कान जो है पक गए हैं सुन सुन के। मैं जब से मैं मार्केटिंग में हूँ, सेल्स लाइन में हूँ, ये कॉमन सा बहाना होता है। देखो, मेरे पास पैसे नहीं है इज इक्वल टू आई एम नॉट इंटरेस्टेड। समझ रहे हो। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपने जो बताया, देखो दो चीज से, या तो आपने जो बताया उससे उसका इंटरेस्ट मर गया, आपके बताने का तरीका ही ठीक है। अब कोई बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं, तो इसका क्या मतलब यार। 800 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, 1700 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। क्या किसी के पास 800 रुपए नहीं होते हैं, क्या किसी के पास 1700 रुपए नहीं होते बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पैसे सबके पास होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई कमी आपके अंदर है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास सेल नहीं आ रही है, तो सेल ना आने का कारण क्या है। या तो आपको लीड्स अच्छी नहीं मिल रही है, आप टारगेट ऑडियंस पे सही से पकड़ नहीं बना पा रहे हो, या दूसरी चीज अगर ऑडियंस अच्छी मिल रही है तो आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप प्रोकास्टिनेशन करते हो। वो कमी आपको ही ढूंढनी पड़ेगी। मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, रोनिल भाई नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई कमी नहीं ढूंढ पाएगा। कमी आप ही ढूंढ पाओगे कि भाई एग्जैक्टली क्या कमी आ रही है अभी। ठीक है। तो ये चीज तो आपको देखना पड़ेगा। और सेल्स नहीं आ रही है या लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं है, तो सिंपल सा बंदा बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप पहले तो पता करो कि भाई, कई बार ऐसा होता है कि बंदा स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट दिखाता है, बाद में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देता है। वो कहीं ना कहीं हमारी कमी की वजह से होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अदरवाइज कोई बिजनेस स्टार्ट करने का इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं लगता है कि कोई ऐसे मना कर दे आपको।
हाउ टू गेट पोस्ट डेली फॉर इंस्टाग्राम, मतलब कंटेंट, मतलब कैसे पोस्ट करें इंस्टाग्राम पे डेली, कहाँ से कंटेंट लेके आए, ये पूछ रहे हैं ये। कंटेंट तो बहुत सारा आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे बिजनेस चैनल हैं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस फाइनेंस उनके चैनल है, उनको वीडियो देखो, एक नोटबुक लेके बैठो कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको एक एक नोट करते जाओ, सेंटेंस नोट करते जाओ, वो भी आप बाद में रील्स में आप बोल सकते हो। मोमी मैम सवाल करना चाहती हैं? हाँ मैम बोलिए। सर मेरी सवाल यही है कि मेरे जो लीड आते हैं ना, ज्यादातर इंटरेस्टेड शो करते हैं, बट वो लोग बोलते हैं कि मैं कल ज्वाइन कर लूंगी, शाम को ज्वाइन कर लूंगी, मतलब पूरा पक्का बोल देते हैं कि मैं ज्वाइन कर लूंगी, उसके बाद ना नहीं होते हैं। तो उसको मैं कॉल पे फॉलो अप कैसे लूंगी? जब बोलते हैं कि मैं उस टाइम में ज्वाइन हो जाऊंगी, तब मुझे कॉल पे फॉलो अप लेनी चाहिए, कॉल करनी चाहिए, या फिर मतलब कैसे उनको क्या करनी चाहिए फॉलो अप पे? आप मतलब उनको फॉलोअप स्टेटस में ही करते रहो, क्योंकि वो अच्छा रहेगा। मैं उनको बोल देता हूँ अगर आपको कोई डाउट है तो मैं एक बार कॉल पे बात कर दो, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो सामने से बोल देगा हाँ चलो कॉल पे बात करते हैं। नंबर वहाँ पे डाल देता हूँ, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। नहीं नहीं, मेरी ये सवाल नहीं है, मेरी सवाल यही है कि मैं कॉल पे प्रेजेंटेशन देती हूँ, ठीक है, सब कुछ समझा देती हूँ, सब पूरा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, बोलते हैं कि शाम को कर लूंगी मैं, या कल कर लूंगी, मतलब ऐसे ही होते हैं। ज्यादातर लेड यही बोलते हैं कि मैं कल कर लूंगी या परसों कर लूंगी या शाम को कर लूंगी। तो तब मैं बोलती हूँ कि ठीक है, तब मुझे बता देना और तब मैं कॉल करूँ क्या, या वो बताते हैं कि ठीक है मैं आपको मैसेज कर दूंगी जब रेडी हो जाऊंगी। तो उसके बाद मैं कॉल कट कर लेती हूँ। तो उसके बाद क्या मैं उस टाइम में, जिस टाइम वो बताते हैं कि शाम को करूंगी, उस टाइम में उनको कॉल करनी चाहिए, या फिर मतलब क्या करनी चाहिए उनको फिर? अगर उसने बोल दिया कि मैं शाम को कॉल करूंगी तो आप उसको बोल देना कि हाँ मैं आपको शाम को कॉल करूंगा। पहले से बोल के रखो कि इस टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा, डायरेक्ट कॉल मत करो। उनको पहले बोलता हाँ आपने बोला ना कि कल स्टार्ट करोगे, तो मतलब मैं इस टाइम पे आपको कॉल करूंगा, पहले से बोल के रखो। अच्छा, मतलब उन जब वो बोलते हैं कि तब मुझे पहले ही पूछना चाहिए, जब बोलते हैं कि मैं शाम को करूंगी तो शाम को मैं दोबारा कॉल करने से पहले पूछना पड़ेगा कि कॉल करूँ क्या? हाँ टाइम दे दो, कॉल करो, पूछो मत, डायरेक्ट बोल दो कि मैं इतने बजे आपको कॉल कर दूंगा, मतलब ऐसे। अच्छा अच्छा, तो तब बोलती हूँ, ऐसे मैं बोल रही हूँ कि ठीक है मैं शाम को आपको कॉल कर लूंगी, तो वो बोलते कि नहीं मैम कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, तो ऐसे बोलते हैं। तो उनको मैं क्या करूँ फिर? कॉल पे फॉलो अप लेनी चाहिए या नहीं? कॉल पे फॉलो अप लेना मुझे नहीं आते हैं। देखो मैं तो आपको आप बताता हूँ, आपका एक मेन प्रॉब्लम पता कहाँ जा रहा है मोमी मैम, कि हाँ अगर कोई बंदा इस तरीके से बोल रहा है, वो देखो साफ क्लियर होता है, साफ समझ में आता है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, है ना, सब लोग को, जितने लोग हैं उतना समझ में आता है कि अगर कोई बोल रहा है इस तरीके से, पहले बोल रहा है कि हाँ, देखो क्या होता है ना, कई बार इंसान ना मुंह पे नहीं मना कर पाता है। अब हाँ आप हाँ देखो कोई चीज बोलोगे, चलो आपने कोई नया स्टार्ट किया, आपने बोला नहीं यार समर, मैं समर सर के बिजनेस में ज्वाइन हुई, अब मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने चलो आपने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया, आप बोलोगे कि नहीं मैं सर, समर सर मेरे से चाय लो, अब मुझे लग रहा है नहीं यार मैं तो टाटा की चाय में खुश हूँ, मैं मोमी मैम से कैसे, और मैं मना कर नहीं पाऊंगा आपको मैं, क्योंकि मना करना, देखो कई बार लोगों को मना करना भी बहुत भारी लगता है, तो मैं हाँ पता हाँ क्या टालूंगा मैं, फिर इंसान टालता है, मैम शाम को बात करते हैं, ठीक है मैं भी बिजी हूँ थोड़ा सा, और फिर एक बार फोन कटते के ना, फिर वो बंदा वो पीछा ही छुड़ाना चाहता है, कोई दोबारा बात नहीं करना चाहेगा। तो गड़बड़ी मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं ये होती है कि हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन एक बार चला गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन डालने के बाद मौका तो मिलता है, लेकिन वो जो पहली बार आप जो इंप्रेशन डालते हो ना सामने, वो लास्ट तक काफी समय तक वही दिमाग पे रहता है। तो इसलिए फर्स्ट इंटरेक्शन आपका सामने वाले से कैसा हो रहा है, आपकी कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है ना, आप गहराई से सोचो किसी प्रॉब्लम को, आपका प्रॉब्लम फॉलो अप नहीं है मैम, पता है आपका प्रॉब्लम है फर्स्ट इंटरेक्शन आपका सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग आपसे कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं और वो दोबारा आ नहीं रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आपको मना कर देते हैं, और आपको लगता है कि आपका आप फॉलो अप कैसे लो, बाद में फॉलो अप प्रॉब्लम है ही नहीं, समझ गए। फॉलो, जब सामने वाला बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो ऑटोमेटिक खुद बोल देगा, वो फॉलोअप के टाइम पे खुद बोल देगा जी मैम मेरे को कॉल कर लेना, तब समझना कि हाँ अभी फॉलोअप, अभी इस बंदे के ऊपर फॉलोअप किया जा सकता है। अगर कोई बंदा बाद में बोल रहा है नहीं मैम कॉल मत करना मुझे, मैं खुद बात कर लूंगा, खुद मैसेज कर दूंगा, तो समझ लो बहाना बना रहा है, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, या तो हम उसको समझा नहीं पाए अच्छे से, या उसको कनेक्ट नहीं कर पाए हम लोग अच्छे से, तो इसके ऊपर आपको काम करना, ना कि फॉलोअप के ऊपर, ठीक है। ओके ओके। पता नहीं सर, जैसे आप कॉल स्क्रिप्ट बताए थे, मैंने वैसे ही कॉल पे प्रेजेंटेशन देती हूँ, पूरा समझ जाते हैं, बंदा पूरा समझ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं पक्का कर लूंगी, मतलब पूरा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद जब टाइम देते हैं तब नहीं करते। वो देखो कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं, वो इंटरेस्ट, मेरा भी कई बार इंटरेस्ट आता है कई चीजों में, बाद में मैं उस चीज में मैं इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ,
या कई बारी कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कई चीजें इंसान को, अगर देखो हर इंसान के साथ ही यही सेम चीज हो रही है तो गलती हमारे में। अगर कोई एक दो बंदा ऐसा बोल रहा है कि नहीं मैम करेंगे हम लोग और नहीं कर रहा, तो समझ में आता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सब लोग अगर यही सेम चीज कर रहे हैं, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही गड़बड़ी है। आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग किसी को सुना सकते हो। स्टार्टिंग में एक दो कॉल मेरे को भी भेजी थी आपने, तो थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं भी नहीं सुन पाया हूँ। तो आप हम में से किसी को भी आप सेंड कर सकते हो कि मेरी एक बार कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो, या आप मेरे को ही कोशिश करना, भेज देना, टाइम निकाल के मैं ही सुन लूंगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको लगातार इंप्रूव करना रहता है। अभी की जो मेरी फिलहाल में जो मैं कॉल्स पे लोगों से बात करता हूँ, वो स्ट्रेटेजी पहले से काफी अलग हो चुकी है। तो मैं लगातार चीजों को इंप्रूव करते रहता हूँ, बदलते रहता हूँ, और बदलना जरूरी है। तो अगर आप पिछले 1-2 महीने से कोई स्क्रिप्ट पे चलते आ रहे हो, उसको बदल दो। आप अपनी स्क्रिप्ट को बदल के देखो, आप अपने तरीके को बदल के देखो, रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप इस चीज के ऊपर काम करके देखो। आप मेरे को ना 10 दिन बाद खुद आके बोलोगे सर आप सही कह रहे हो, प्रॉब्लम फॉलोअप में नहीं है, प्रॉब्लम इंटरेक्शन में था। आप इंटरेक्शन का तरीका थोड़ा सा चेंज करके देखो। सर कैसे चेंज करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सर आपने आप जैसे अभी अभी आपका जो तरीका है उसको थोड़ा सा, जैसे कि आप अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा शार्प करके देखो, इंट्रोडक्शन जो अभी देते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके देखो। और जैसे आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर अपने काम किया था, है ना, आपको अपने टोन के ऊपर काम किया था, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके देखो। रिलेशन आप कैसे मैक्सिमम बिल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके देखो। क्लोजिंग को थोड़ा सा चेंज करके देखो। तो यही सारी चीजें, या आप एक बार कॉल रिकॉर्डिंग आप सुना पाओ किसी को, तो वो बंदा अच्छे से बता पाएगा कि हाँ मैम यहाँ कमी आ रही है आपके कॉल्स में। बहुत सारे लोग हैं, आप संजय भैया हो, आप उनको दे सकते हो कॉल्स, आप मेरे को दे सकते हो, रोनिल भाई को दे सकते हो, किसी को भी आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग एक सुना सकते हो, सो दैट कि हम सर। बता पाएंगे ठीक से कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ओके और सर। आपसे बेहतर कोई एनालाइज नहीं कर पाएगा, मैं भी एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, आप ही बेहतर तरीके से। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इंटरेक्शन में ही, आप किसी से भी पूछ लोगे, कोई भी बड़े से बड़ा बंदा प्रॉब्लम यही बताया, फॉलोअप में प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि फॉलोअप का देखो मतलब क्या होता है, मैंने फॉलोअप में एक चीज सिखाई है, और मैं डे 1 से सिखाता आया हूँ। फॉलोअप क्या होता है, एक मात्र ऐसा चीज होता है कि जब आपकी ऊपर की चीजें अच्छी हुई होती है तब फॉलोअप काम करता है। अब आपने, हम लोगों ने ऊपर ही अगर गंद मचा दिया तो फॉलोअप तो काम करेगा नहीं ना। जब हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो चुका है तो फॉलोअप कैसे काम करेगा। फॉलोअप कब काम आता है, मान लो बंदा इंटरेस्टेड है लेकिन अभी डाउट में फंसा हुआ है, मैं आपके साथ ज्वाइन करूं, किस पैकेज के साथ ज्वाइन करूं, आप ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं हो। बंदा इंटरेस्टेड है लेकिन सवाल कई सारे हैं, सवाल में क्लियर नहीं कर पाए, तब फॉलोअप काम आता है। लेकिन अगर हमने पहले ही इंप्रेशन अपना खराब डाल दिया, और हर बंदा चाहता है कि मैं किसी एक्सपीरियंस इंसान के साथ में काम करूं, एक्सपीरियंस इंसान के साथ में जुड़ूं, तो वो और भी चीजें ढूंढने लगता है। आपको नहीं पता होता है लेकिन आपकी लीड 10 और लोगों से बात कर रही होती है। समझ रहे हो आप, एक बार मान लो आपका इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल दिख गया मैम, ठीक है, आपने किसी बंदे को अप्रोच कर लिया, या किसी बंदे ने आपको अप्रोच कर लिया, अगर आपका तरीका अच्छा लगा तो आपके साथ ज्वाइन होगा, अदरवाइज वो और भी प्रोफाइल इंस्टाग्राम सजेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एफिलिएट मार्केटर दिख रहे हो सामने वाले को, वो और किसी और के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा वो। अब मैं अपना बताता हूँ ना, मेरे पे इतने मैसेजेस होते हैं, मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अब मैं फाउंडर होने के बावजूद भी लोग मेरे साथ नहीं ज्वाइन करते, कई बार मेरी टीम वाले के पास चले जाते। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी से सारी चीजें चाहिए। तो कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मेरा रिप्लाई जाता है 3 दिन बाद, तो वो बोलते हैं सर हम तो आपके टीममेट के साथ ज्वाइन हो चुके हैं। समझ रहे हो आप। तो हाँ हाँ। चीज है कि हमारी लीड कहीं ना कहीं कई बार चली जाती है, कभी किसी के साथ ज्वाइन हो और हमें पता नहीं होता है। समझ गए। तो इसीलिए हमें फर्स्ट इंट्रैक्शन ही इतना मजबूत रखना है, इतना अच्छा रखना है कि बंदा कहीं और जा ही ना पाए। तो आप मेरे को कोई कॉल रिकॉर्डिंग अपना हो हाल फिलहाल का तो सेंड कर देना, सो दैट कोई चीज हो तो मैं उसमें बता सकूंगा। डेफिनेटली इंप्रूव आप थोड़ा सा करोगे, और वही है लास्ट में आप उनको थोड़ा सा ब्रांडिंग के ऊपर ही काम करना होता है। ब्रांडिंग को लगातार इंक्रीज करते रहना, अपना वीडियोस अपने लगातार अच्छे से डालते रहना, ताकि लोगों को लगे कि नहीं यार शी इज द राइट पर्सन और ही इज द राइट पर्सन जिसके साथ मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। और सर पहले जैसे आप बोल रहे हो ना, पहले इंट्रेशन मतलब अच्छी होनी चाहिए, तो मैं ना वहाँ पे जैसे आपने बोल रहे हो कि रिलेशन बिल्डिंग, फिर ये जो मतलब प्रेजेंट क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन देना, ये सब अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब ना थोड़ा मतलब लेंथी हो जाते हैं ना, फिर बंदा बोलते है कि अरे डायरेक्ट पॉइंट पे आओ ना, ऐसे नहीं, बोलते वो हैं। कब बोलते हैं पॉइंट पे, जब हम चीजों को ना एक एक करके गिनवाते हैं। एक एक करके कैसे कि देखो, एक होता है कि हम एक फ्लो में बात करते हैं, सपोज दैट, चलो मैं एक छोटा सा डेमो आपको करके बताता हूँ। मैं आपसे ही बात करता हूँ, ठीक है, आप मेरे से हाँ बात करो, मैं बस सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टार्टिंग का करूंगा, ठीक है, आप मेरे से हाँ। बात करो। आप लीड हो क्या? नहीं, आप लीड हो ना, मैं बता रहा हूँ ना मैं किस तरीके से आपको लीड जो बोलते हैं ना, कि एक बारी में बोलो, वो देखो दोनों तरीके मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहला तरीका, आप स्टार्ट करो, मेरे से बात करना स्टार्ट करो, हेलो से स्टार्ट करो। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया, आप कैसे हो?
बस मैम बढ़िया। हाँ जी मैम बताइए। सर मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना था, तो कैसे करें स्टार्ट? ओके, सबसे पहले मैम आपके से मैं जानना चाहूंगा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, कहाँ से मिला नंबर आपको? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से। मैम आपका मैं नाम जान सकता हूँ? मेरी नाम मौमी शर्मा है। ओके मोमी मैम, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, किस तरीके से स्टार्ट होता है, आप कैसे अर्निंग करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हो और कहाँ से बात कर रहे हो, थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं आप? हाँ, मेरा नाम मौमी शर्मा है और मैं त्रिपुरा से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं कुछ करनी चाहती हूँ। हाउस वाइफ के साथ साथ घर बैठे कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहती हूँ। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं और अपना घर के साथ में, सबसे पहले तो मैम आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। वो इसलिए बिकॉज बहुत सारे हाउस वाइफ होती हैं जो कि मतलब सोचते नहीं है, और आप अपना घर संभालते संभालते मतलब आप चाह रहे हो कि फैमिली के मतलब कुछ कर सको, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो मुझे और भी मतलब अच्छा लगेगा आपको ये सारी चीजें बताते हुए। तो ये देखो एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपने मेरे से कोई सवाल किया, आपके मन में आया कि मैं बोल दूं भाई काम पे आओ यार, पॉइंट पे आओ सीधे, आपने बोला नहीं आया ना मन में? और एक हाँ दूसरा तरीका ऐसे होता है, चलो आप दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं, उसको भी थोड़ा सा लोगों को पता लग जाएगा किस तरीके से क्या होता है। दोबारा हेलो से स्टार्ट करिए आप। हाँ सर, हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैम मैं भी अच्छा। हाँ जी मैम बोलिए। सर मुझे ऑनलाइन अर्निंग करना था। ऑनलाइन स्टार्ट करना है आपको, तो मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? इंस्टाग्राम से। मैम आपका नाम क्या है? मौमी शर्मा। अच्छा मैम, आप कहाँ से हैं? त्रिपुरा से। त्रिपुरा से। अच्छा मैम, आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। इरिटेशन आ रहा है ना? तो ये हाँ एक तरीका होता है। तो आप जब क्वेश्चन सब लगा, देखो एक होता है फ्लो में आपने सारी चीजें बोलते तो बड़ा शॉर्ट लगता है वो, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाँ समझ में आ हाँ। रही है। छोटी छोटी गलतियां होती है जो इंसान करता है, और इससे फिर हिचक पैदा होती है, और ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे को भी स्टार्टिंग में, अभी इस बिजनेस में नहीं, स्टार्टिंग में जो मैं पहले सेल्स कर रहा था वहां पे ये प्रॉब्लम होती थी कि बंदे बोल देते थे कि भाई सीधे पॉइंट पे बात कर, क्योंकि वो आपका एक फ्लो नहीं बना होता है। तो फ्लो बनाना बहुत जरूरी होता है। और आप अपने दिमाग में कभी ये मत रखो कि सामने वाला आपको ये सवाल कर देगा, नहीं करता है कोई भी, क्योंकि उसको भी पता है अगर आप मेच्योर बिहेवियर दिखाओगे ना, आप दिखाओगे कि नहीं आपको बहुत कुछ आता है। सपोज दैट मेरे को कोई बंदा ऐसा दिख रहा है जो 50 लाख रुपए महीना कमाता है, मैं तो चाहूंगा कि वो मेरे से 10 घंटा बात करे, मैं तो चाहूंगा कि उसका मैं 30 मिनट 1 घंटा ले लूं मैं कैसे भी करके। बात समझ रहे हो आप? तो सामने वाले के अगर दिमाग में आपका ऐसा इमेज बन जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में ही कि जैसे कि हाँ यार ये मेरे को कुछ बताने वाली है, और वो आपके ना टोन से, स्टार्टिंग के टोन से जज कर लेता है। वो जो आपकी आवाज होती है ना, आवाज से इंसान जज कर लेता है कि ये बंदा कैसा होगा या कैसा क्या जो भी होगा, समझ गए? तो आवाज से इंसान जज कर लेता है वो। अब जैसे कि मान लो, अब पहले के आपने फिल्मों में देखा होगा, वो एक जाती थी ना, वो छोटा सा ही बंदा होता था, वो गुंडा छोटा सा ही होता था, लेकिन वो काली पहाड़ी के पीछे जो बुलाता था, बोलता था एक पेटी लेके आ जाओ वरना आपकी बेटी का गला काट देंगे, याद है आपको? मूवीज में देखा होगा आपने। तो आवाज से ही तो इंसान जज करता था वो, फिर वो एक खोखा भेज देता था कि नहीं यार बेटी का सवाल है, क्योंकि आवाज इतनी भयंकर होती थी, समझ रहे? तो आवाज से इंसान जज करता है, आप मानो चाहे मत मानो। तो अपनी आवाज को एक मेच्योरिटी आपको लेके आनी है, और एक क्लियर बोलते हैं ना, एक वो आपको मतलब ऐसा अटक अटक के या बार बार किसी को इरिटेट करके सवाल ऐसा करके नहीं करना है आपको, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस से करना है ना? कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लो में बात करोगे तो कभी कोई आपसे सवाल करेगा ही नहीं, ठीक है? ओके ओके। सर प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगी सर, मैं एक बार जब नेक्स्ट टाइम कॉल रिकॉर्डिंग करूंगी तो आपको भेज दूंगी, प्लीज सर एक बार देख लेना। अभी ना मैक्सिमम 15 से 20 मिनट ही जाते मेरे कॉल, ज्यादा नहीं जाते, फिर देख लेना प्लीज सर। ठीक है मैम, ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। तो और किसी का कोई सवाल है? एक्चुअली ये थोड़ा सा लंबा चला गया मैम का डाउट क्लियर करने में। आपका कोई सवाल है तो आप रोनिल भाई से पूछ सकते हो, अगर कोई भी सवाल है। और देखो सवाल आप हर बार हर इंसान से आप सीखते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। देखो अगर आप सीखो इतना ना और उसको इम्प्लीमेंट ना करो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप भले ही थोड़ा सा सीखो, आप इतना ही सीखो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आप इम्प्लीमेंट करो उसको। अब मेरा सेल नहीं आ रहा है, अभी वही चीज तो बताया भाई, सेल नहीं आ रहा है तो सेल तो आपको करना पड़ेगा ना। जो भी आपकी सेल नहीं आ रही हो तो करने से ही होगा। हाँ, प्रेजेंटेशन टिप बताओ रोनिल भाई, प्रेजेंटेशन टिप बता दो आप कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से कोई बनाए शॉर्ट टाइम में। प्रेजेंटेशन वीडियो तो मतलब लोग के जो लीड्स मतलब ऑब्जेक्शन करते हैं ना, उनसे ऑब्जेक्शन से मतलब एक वीडियो
एक वीडियो बनाऊं कि मतलब वो कैसे ऑब्जेक्शन करते हैं, उनका मतलब ऑब्जेक्शन प्रिवेंट करो उसी वीडियो में, मतलब उनको ऑब्जेक्शन आना ही नहीं चाहिए, ऐसा आप मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो बनाओ। और आप मेरी वीडियो से भी देखकर मतलब ये से सीख सकते हो कि कैसे प्रेजेंटेशन वीडियो बनाते हैं, एग्जैक्टली क्या क्या मतलब आपको बोलना होता है नेक्स्ट, ऐसा। जब बल्क में लीड आती है तो उसको कैसे मैनेज करें, ये अल्ताफ भाई का क्वेश्चन है। हाँ, बल्क में लीड्स आती है तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि आप मतलब पहले एक लीड को वेट करो कि मतलब व्हाट्सएप पे 10-20 लोग आ गए तो मतलब नेट बंद करो और मतलब सबको रिप्लाई करो, फिर नेट चालू करो। इससे क्या होगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब एक साथ आप सबको रिप्लाई कर पाएंगे। मतलब और किस तरीके से उसको मतलब मैनेज किया जा सकता है? चलो रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई के बाद फिर से वो रिप्लाई करते हैं, कई बार होता है ना लीड रिप्लाई के बाद फिर से रिप्लाई करते हैं, तो उनको किस मतलब ब्रॉडकास्टिंग करके करें या उनको मतलब वीडियोस एक बार में सेंड कर दें? और वीडियो एक बार में सेंड कर दिया है तो पता नहीं लगता कितने बंदों ने देखी है, किसका क्या रिप्लाई आया है। तो ये मतलब ये सवाल था इनका कि इनको पूरी तरीके से कंप्लीटली कैसे मैनेज करें। तो मतलब आप एक साथ मतलब ऐसे नंबर नोट कर सकते हो डायरी पर कि किनको मैं मतलब वीडियो सेंड करना है, एक साथ 5 लोगों को सेंड करना है, तो किनको अभी कौन सा रिप्लाई देना है। आप मतलब पहले एक नंबर सेव करके रख लो, जो भी आपको ऑडियो हो, जो भी आपका मतलब वीडियो हो, पहले सेव करके रख लो, डायरेक्ट आप बाद में उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। आप ऐसे यूज कर सकते हो उनको, और जिसको मतलब करना होता है वो कैसे भी करके देख लगा देते वीडियो। जंक लीड्स का क्या करें, किसी का सवाल जंक लीड्स को इग्नोर करो आप उसके। है? और क्या जंक लीड्स को आप क्या कर सकते हो? जंक लीड्स को इग्नोर ही करना बेहतर होगा। और जो लोग फ्री का बिजनेस मांगते हैं उनके उनको क्या रिप्लाई दें? फ्री में आप उनको बोल सकते हो कि मतलब फ्री में आजकल क्या मिलता है, फ्री में 5 रुपए की पार्लेजी भी नहीं मिलती, तो आपको बिजनेस कैसे मिलेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, और फ्री में बोलोगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर किसने इतने मेहनत से कोर्स बनाए हैं, सालों का एक्सपीरियंस उसने कोर्स में डाला है, तो लोगों को फ्री में क्यों बेचेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो। बिल्कुल। तो आई होप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, और बाकी हम कोशिश करेंगे टाइम टू टाइम जितने हमारे अचीवर्स हैं उनको रिपीट रिपीट बुलाने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं सेशन को बस अब मैं एंड करना चाहता हूँ। अब रोनल भाई मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने अपना टाइम निकाला और आप आए, और आई होप बहुत कुछ लोगों ने सीखा होगा। तो आज का सेशन कैसे लगा, एक बार थोड़ा सा मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज एक बार बता दो ताकि रोनिल भाई का भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़े और पता लगे कि हाँ भाई आज का सेशन वैल्यूबल था। तो आज का जो सेशन था कैसा लगा आप सभी लोगों को? ओके, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, वैल्यूबल, सुपर, बहुत अच्छा, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा, और आप लोग भी मेहनत करिए, अपना एक एक्सपीरियंस बिल्ड करिए। और मेरे को एक शिकायत आप लोगों से, देखो शिकायत ये है कि मैंने आपको जैसा कि बोला था, मैंने अपना एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, और न्यू अकाउंट में मैंने ये भी बोला था कि मैं इस अकाउंट पे मैं हर एक उस इंसान को मैं फॉलो करूंगा जिसका कंटेंट मेरे को अच्छा लगेगा। और मैंने 2 लोगों का भी फॉलो किया है जिन्होंने मेरे को टैग किया था, उनका कंटेंट मेरे को एक्चुअली अच्छा लगा। एक है विवेक भाई और दूसरे हैं संजय मकवाना भाई। तो आप जितने लोग हैं, रोनिल भाई आप भी मेरे को मेरे नए अकाउंट पे टैग करना सो दैट मैं आपको भी फॉलो बैक कर सकूं। तो अभी मैं फॉलो बैक करने के लिए ओपन हूं एकदम, मेरे मन में ऐसा कोई ईगो नहीं है कि मैं फॉलो बैक नहीं करूंगा, मैं फॉलो बैक सबको करने के लिए रेडी हूं। बस मुझे सामने वाले का कंटेंट अच्छा लगना चाहिए, जैसे मेरे सामने है ना, तो मुझे अच्छा लगे और मैं उसको लाइक करके जरूर जाऊं मैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छा कंटेंट डालो, डेफिनेटली मैं आपको फॉलो बैक करूंगा। और मैं फॉलो बैक करूंगा तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि मैंने आपको फॉलो बैक किया, और उससे और भी लोग हैं आपको, क्योंकि मेरे पास जितनी भी ऑडियंस आती है वो हमेशा मेरा फॉलो, मैंने कितने लोगों को फॉलो किया है वो हमेशा चेक करती है, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा, उससे भी आपको बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग एक कनेक्शन अपना बना के रखो। मैं हर बार सिखाता हूँ आपको कि आपस में कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाते हैं, बाकी लोग नहीं। आप आके इंगेज करो एक दूसरे के साथ में, ठीक है, आप इंगेज करना सीखो, फटाफट एक दूसरे के साथ में इंगेज करो। बाकी टूर का जो था नरेंद्र भाई, वो आपको कॉल आएगा पर्सनली मेरी तरफ से या विकास सर की तरफ से कॉल आएगा, तो कॉल पे हम 1-to-1 बात कर लेंगे टूर के लिए क्या है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टूर के लिए भी मेरी तरफ से रोनिल भाई, और जल्दी मिलेंगे हम लोग दिल्ली में, बिल्कुल और नैनीताल, और जो हमारा ट्रिप है ऋषिकेश का, वहां पे हम बहुत सारी अपनी आगे की तैयारी करेंगे ज्ञान और पैसों को लेकर, और अपने लोगों को लेकर। सो थैंक यू वेरी मच हमारी ऑडियंस को भी और अनिल भाई को भी। और ये रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, और नितिन भाई की जो मतलब लास्ट हमारा जो सेशन था वो, उसका रिकॉर्डिंग मैंने आज अपलोड कर दिया यूट्यूब